मैं तो विपिन मोरा में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई करेंगे। जैसा हम आप लोगों से वादा किए थे कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो आज से मेरी क्लास स्टार्ट होती है और आज हम डीआई से स्टार्ट करते हैं। और आज डीआई में भाई जितनी बेसिक बातें हो सकती हैं, आज सारी डीआई की बेसिक बातें होंगी। और डीआई में जितने टाइप का प्रश्न बनता है सारा टाइप हम कराएंगे, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, टेबल हो गया, और जो पाई चार्ट से पूछेगा आज सारा हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, और कराने के साथ साथ क्या भाई आपको हम सारा ट्रिक बताएंगे, कैसे डीआई को ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे कम समय में सॉल्व किया जाता है डीआई को। आज सारा हम तरीका आपको बताने वाले हैं और सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। तो जो लोग भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, और जो उनके दोस्त मित्र जो कोई भी तैयारी कर रहा है पेट का, तो आप उनको वीडियो ज्यादा से ज्यादा भेजने का प्रयास करिए। ठीक, तो भाई देखते हैं क्या क्या मामला हो सकता है। आज क्लास क्या रहेगी, आज क्लास पहली रहेगी। ठीक, आज क्लास फर्स्ट होने वाली है डीआई की। तो देखते हैं भाई, पहली क्लास आज बेसिक से स्टार्ट होता है, सब कुछ हम बताते हैं क्या क्या बातें डीआई में होती है। ठीक, चलो देखते हैं भाई। चलो पहले हम देख लेते हैं कि इसका भाई डीआई किस किस टाइप का पूछता है कि नहीं। हाँ भाई, हम डीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या क्या बातें हो सकती है डीआई में। अगर डीआई की बातें होंगी तो क्या क्या बातें हो सकती हैं डीआई में। डीआई जिसको बोला जाता है क्या भाई, डाटा, इसको बोला जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो टोटल डीआई कितने टाइप की बनेगी भाई, टोटल डीआई 4 टाइप की बनती है। ठीक, टोटल डीआई कितने टाइप की बनती है, 4 टाइप की बनती है। इसकी टाइप कितनी होती है भाई, टाइप 4, 4 टाइप होती है। कौन कौन सी टाइप होगी डीआई की। पहली भाई, पहली टाइप देखो, पहली टाइप डीआई की पहली टाइप को हम बोलेंगे टेबल। जैसे भाई टेबल, टेबल। अब टेबल कैसे भाई, टेबल में कैसे क्वेश्चन बना के पूछता है टेबल में, जैसे ये ऐसे टेबल बनाएगा। पहली टाइप है टेबल की, टेबल ऐसे बनाएगा। इसमें क्या बोलेगा, जैसे किसी कंपनियों का उत्पादन के बारे में दे सकता है, किसी स्टूडेंट के बारे में दे सकता है, ठीक, अदर भी कुछ भी बना सकता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, ये कंपनी का नाम लिख देगा और इधर लिख देगा भाई कंपनी ए बी सी, 3 टाइप की कंपनी है। और मान लो कि 2020 में 2020 लिख देगा, 2021 लिख देगा, 2022 ऐसे करके लिख देगा। अब लिख देगा उसके उत्पादन के बारे में, कुछ भी दे सकता है, कुछ किसी चीज के सेल के बारे में। मान लो कोई कंपनी एबीसी कंपनी है, सारा मोबाइल का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या मोबाइल की सेलिंग कर रही है, इसके बारे में कुछ भी लिख सकता है। या स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे लिख सकता है कि भाई, यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में लिखेगा, उनके अंकों के बारे में, उनके प्राप्तांक के बारे में लिखेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देगा, साइंस मैथ रीजनिंग ऐसे करके लिख देगा। ठीक, अब हम खाली देखते हैं कि भाई टेबल किस किस टाइप का क्वेश्चन, टेबल में कैसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक, अभी मान लो कोई कंपनी है, इसका उत्पादन है, इधर लिख देगा भाई टन में या हजार में, यहाँ पे लिख देगा 1000 में। मतलब लिख देगा भाई क्या, 1000 में। यहाँ पे डाटा फिल कर देगा, जैसे मान लो क्या लिख दिया, 20, 30, 40, 21, 22, 23, 50, 60, 62 ऐसे लिख देगा। और यहाँ पे ऊपर दर्शा देगा हजार, सैकड़ा, लाख, टन, कुछ भी लिख देगा। अगर यहाँ पे 1000 लिखेगा, लिखा है तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि भाई 20,000, 30,000, 40,000, 21,000, 20,000, 23,000, 50,000, 60,000, 62,000 समझना पड़ेगा। यदि यहाँ पे सैकड़ा लिख देता या लाख लिख देता तो हम यहाँ पे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए करता है एग्जामिनर, जब क्वेश्चन देता है तो ऐसा इसलिए करता है कि 1000 लाख, मान लो कि डाटा लाख में दिखाना हो, ये लाख में दिखाना हो, तो सोचो अगर 1000 यहाँ पे ना लिखता, 20 लाख लिखना होता, तो सोचो 2 के आगे कितना जीरो बढ़ाना पड़ता है कि नहीं। 2 के आगे कितना जीरो बढ़ाना पड़ता, 4 के आगे कितना जीरो बढ़ाना पड़ता, तो ये टेबल कितना हो जाता भाई, बहुत बड़ा हो जाता। तो एग्जामिनर के लिए दिखाना इम्पॉसिबल है,
इतना बड़ा टेबल में दिखाना एग्जामिनर के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक, तो इसीलिए ऐसे डाटा दर्शा देता है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कि भाई बता दो ए का सभी ईयर में मिलाकर, ए का सभी ईयर मिलाकर टोटल कितना उत्पादन होता है। तो भाई ए का सभी साल में मिलाकर तो 20, 30, 50, 50, 40, 90, तो हम बताएंगे कितना भाई, टोटल 90,000, तीनों साल में मिलाकर 90,000 का मोबाइल का क्या करता है, उत्पादन करता है या सेलिंग करता है, जो भी कुछ वहां पे लिख देगा। अब पूछ सकता है आपसे कि भाई बता दो कि 2020 में तीनों कंपनियों को मिलाकर, 2020 में तीनों कंपनी ए बी सी तीनों को मिलाकर टोटल कितना उत्पादन करती है। तो हम ऐसे जोड़ेंगे 2020 में 20, 21, 20, 50, 70, 70, 21, 91, तो हम बताएंगे भाई 91,000 का क्या करता है, उत्पादन करती है। ठीक, 2020 में तीनों कंपनियां मिलकर 91,000 का क्या करती है, उत्पादन करती है मोबाइल का। या अब कुछ और पूछ सकता है, इनका एवरेज पूछ सकता है, इनका एवरेज पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि बता दो कि 2020 में जो ए का उत्पादन है, 2020 में जो ए का उत्पादन है 2022 के उत्पादन का कितना परसेंट है। या आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भैया ए 2020 में जितना उत्पादन हुआ तीनों कंपनियों को मिलाकर उनका हमें एवरेज बता दो, है कि नहीं। या पूछ सकता है कि भाई जो ए का उत्पादन 2020 में होता है, बी का उत्पादन जो 2022, 2021 में होता है उससे कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऐसे आपको टेबल बनाकर देगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे सकता है, कंपनी का नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है कि नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देगा आपका। ठीक, ये पहली टाइप हुई टेबल की। अब हम भाई दूसरी टाइप आपको बताते हैं। दूसरी टाइप आते हैं हम किस पे, दूसरी टाइप लाइन चार्ट। दूसरी टाइप क्या है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, दूसरी टाइप लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में कैसे बनाएगा आपको, देखो देखो सबका मतलब एक होता है, बस केवल जो अलग अलग, जो हमें पेट के एग्जाम में 4 टाइप का ग्राफ हमको मिलता है। मैंने क्या बताया, एक टेबल, एक लाइन चार्ट, एक बार चार्ट और एक पाई चार्ट। 4 तरीके से हमें क्वेश्चन पूछता है। 4 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 4 टाइप का ग्राफ बनाकर हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो लेकिन सबका मतलब एक होता है। मैंने क्या बताया कि सबका मतलब एक होता है, बस उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कभी उसी चीजों को, जैसे मैंने कहा कि भाई कंपनी 3 साल में ऐसे उत्पादन करती है, ठीक, 1000 में, तो उसको दर्शा दिया, किसको, टेबल में यहाँ पे दर्शा दिया। अब उसी को लाइन चार्ट में दर्शा देगा, उसी को क्या करेगा भाई, बार चार्ट में दर्शा देगा, उसी को पाई चार्ट में दर्शा देगा। बस उनका मतलब रिप्रेजेंट करने का केवल तरीका अलग होता है, बाकी मतलब सबका एक ही होता है। अब देखो जैसे लाइन चार्ट, लाइन चार्ट कैसे बनाएगा भाई, आपको ऐसे दे देगा, आपको ऐसे लिख देगा लाइन चार्ट। अब क्या होगा भाई, लाइन चार्ट जब देगा, यहाँ पे लिख देगा क्या, मान लो कि 100 लिख दिया, 200 लिख दिया, 300, 400, 500, और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देगा। भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा 0 से, ठीक, ऐसे स्टार्ट करेगा। जब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे कंपनी का नाम ऐसे करके लिख देगा भाई, मान लो कंपनी ए, बी, सी, डी, 4 टाइप की कंपनी है। अब इनका डेटा दर्शा देगा, कैसे दर्शाएगा भाई, देखो यहाँ पे डेटा दर्शा देगा, कैसे, देखो हम दर्शा रहे हैं भाई, ऐसे करके आपको डेटा ऐसे लाइन चार्ट दर्शा देगा। ऐसी लाइन एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है कि नहीं। इससे ज्यादा कभी भी आपके एग्जाम में 3 लाइन से ज्यादा कभी नहीं दर्शाएगा। हम केवल आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो दर्शा दिया भाई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये दर्शाया गया है, ये ए के सामने रखो है, ये बी के सामने है, ये सी के सामने है और ये डी के सामने, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे कि भाई कि अगर ये लिख दिया, अगर यहाँ पे लिखा है कि भाई 0, 100, 200, 300, 400, मान लो यहाँ पे लिख दिया टन, किसी चीज का उत्पादन होता है टन में, ऐसे लिख दिया किसी चीज का उत्पादन होता है टन में, ठीक, या जो भी कुछ यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब हम ये गैपिंग देखेंगे कि ये गैपिंग कितनी है, ये गैपिंग कितनी है, देखो
100 की गैपिंग है, 100 की, 100 की, इधर भी 100 की गैपिंग है। तो ऐसे 100 की गैपिंग है। तो हम बीच वाले को क्या मानेंगे भाई? बीच वाले को, अगर ये देखो ये पूरा 100, अगर ये मामला पूरा 100 है, अगर ये मामला क्या है पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, कितना है भाई? गैपिंग है 100। तो आधे को मानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसका भाग देकर आधा कर देंगे, कितना आएगा? 50। हम ये पहले से लेकर चलेंगे, ये काम हम पहले कर लेंगे, ठीक है, कि 50 को पहले सेट कर लेंगे कि भैया कि इनके जो बीच का आधा है, आधा कितना है? 50 है। तो अब इससे क्या होगा? देखो, जब तक एग्जामिनर यहाँ पे कुछ ना लिखे, जब तक एग्जामिनर यहाँ पे कुछ ना लिखे, तो ये लाइन, ये दो, अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में है, इन दोनों लाइन के क्या है? बीच में है, तो इसको हम देखो, पूरी गैपिंग कितनी है? 100। पूरी गैपिंग कितनी है? 100। तो इसको हम आधा निकाले हैं 50। तो हम हमेशा इसको बीच में मानकर चलेंगे, मतलब आधे पर मान के चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मानेंगे, ठीक? अपने मन से कुछ नहीं। अब लाइन खाली इन दोनों के बीच में अगर आ गई, ये भाई इस्टेब्लिश फैक्ट है। अगर ये चीजें बनी बनाई है, मैं अपने, ये चीजें बनी बनाई है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? ये रूल है, नियम है कि मतलब अगर ये बीच में है तो इसको हमें मानना पड़ेगा कितना, कि भाई यहां तक 100 और कितना निकला था? 50। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे भाई? ये कितना निकल कर आएगा? 50। और उसी जगह इसको देखो, ये 200 है, इसमें 50 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 250। इसमें देखो ये कितना है? 100 है, इसमें 50 जोड़ेंगे, ये कितना निकल कर आएगा? 150। ये देखो कितना है भाई, इस लाइन 300 है, तो 300 में 50 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 350। जब तक एग्जामिनर कुछ ना चाहे, खाली बीच में कुछ लिखा नहीं यहाँ पे है, अगर ये दोनों लाइन के बीच में है तो हम आधा निकालेंगे, देखेंगे दोनों की गैपिंग कितनी है और उसका कर देंगे आधा, और ये आधा वैल्यू मानकर हमेशा चलेंगे, उसको प्लस माइनस करके हम यहाँ पे सेट करेंगे कि इसका डाटा क्या निकल कर आएगा। ये बातें होगी। अब दूसरी बात ये है कि मान लो कि अगर एग्जामिनर को यहाँ पे 200, 350 नहीं, 350 नहीं, 355 दर्शाना है, तो एग्जामिनर यहाँ पे खुद पहले से लिख देगा कि भैया 355 है। यहाँ को 150 नहीं मानेगा, अगर मान लो इसको 160 मानना है तो यहाँ पे 160 लिख देगा, या इसको 260 मानना है तो यहाँ पे 260 लिख देगा, इसको 60 मानना है भाई, ये कितना आया था? 100, ये 150, ये 150। अगर इसको क्या मानना है भाई? 155 मानना है तो इसको 155 लिख देगा। इसका मतलब कि जब एग्जामिनर यहाँ पे खुद लिखा हो, ये वैल्यू खुद लिख के ऑलरेडी दिया हो, पहले से लिख कर दिया हो, तो इस डाटा का यूज नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, बस इसी को लेकर चलेंगे, जितना लिखेगा उसी को हमें मानकर क्या करना है? उसी को मान के हमको चलना है, ठीक? अगर यहाँ पे एग्जामिनर खुद लिखा रहता 260, तो फिर इसको हम ध्यान नहीं देते, हम इसको 260 ही मान के चलते हैं। लेकिन एग्जामिनर जब ना लिखा, यहाँ पे डाटा खाली है, तब हम क्या सेट करेंगे भाई? अगर ये बीच में है तो ये 100, ये कितना निकल कर आया था? 50। तो 100 50 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ऐसे हम मान के चलेंगे, हमको आधे पे मानना है। अगर ये दोनों लाइन, ये पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में है, तो हमको बस बीच में कितना है, चाहे ये पॉइंट यहाँ पे हो चाहे पॉइंट इधर हो, हमको बीच में ही मानना है। ये 50 आधा निकल कर आया, तो हमको 100 50 150 ही मानना है, इससे ज्यादा नहीं मानना। ये बात एकदम कंठस्थ कर लो, ये नियम है, रूल है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक? ये नियम है, ठीक? अब इनके बारे में जैसे पूछ सकता है कि भाई बता दो, ए का उत्पादन बी के उत्पादन से कितना कम है, या ए का उत्पादन बी के उत्पादन का कितना परसेंट है, या ए का उत्पादन बी के उत्पादन से कितना परसेंट कम है। ऐसे किसी के बारे में पूछ सकता है कि बता दो ए बी सी का एवरेज हमको बता दो, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग देंगे, एवरेज बताएंगे। बस यही सारी बातें पूछता है, ठीक? ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाई? लाइन चार्ट। अब हम तीसरा देखते हैं भाई, हम देख चुके क्या टेबल कैसे पूछता है, लाइन चार्ट कैसे पूछता है। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप क्या भाई? बार ग्राफ। तीसरा क्या देखेंगे? बार ग्राफ। बार ग्राफ बोलो या बार चार्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार ग्राफ देखो, मैंने क्या बताया कि भाई क्वेश्चन का टाइप सब एक ही होता है, केवल एग्जामिनर का उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। कभी वो उसी चीज को, उसी मैटर को टेबल में रिप्रेजेंट कर देता है, कभी कभी उस मैटर को लाइन ग्राम में कर देगा रिप्रेजेंट, कभी कभी उसी मैटर को बार ग्राम में, और कभी कभी पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन सबका मतलब एक होता है, बस दर्शाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, और कोई बात नहीं। अब देखो बार ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखो ये बार ग्राफ कैसे पूछेगा, उसी तरह भाई ऐसे बना देगा। अब बनाने के बाद देखो क्या करेगा भाई एग्जामिनर, देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो है,
अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ पे होती, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे, तब तो हम इसको पूरा 300 मानते। ये पॉइंट यहाँ पे होता तब हम 150 मानते। ये पॉइंट जैसे यहाँ पे होता हम 100 मानते। जब जैसे लाइन सीधी गई है अगर उस पर टच करेगा तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा हम वही मानेंगे। ठीक, ये याद रखना भाई। अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करेगा भाई, मान लो कि ऐसे रिप्रेजेंट करेगा आपको, ठीक, कुछ ऐसे बना देगा, कुछ ऐसे बना देगा, और कुछ ऐसे आपको बना देगा जी। अब यहाँ पे लिख देगा भाई 0, यहाँ पे लिख देगा 500, फिर यहाँ पे लिख देगा 1000, यहाँ पे लिख देगा 1500, यहाँ पे लिख देगा 2000। मैंने फिर वही बात बोला कि जब एग्जामिनर कुछ ना लिखा तब हमें इसको देखना है। जब एग्जामिनर इस पे वैल्यू नहीं लिखा है तब तो हमको इसको देखना है, लेकिन एग्जामिनर अगर इस पर वैल्यू पहले से ही लिखा लिखाया आपको मिल रहा है तब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, इस पे ध्यान नहीं देना है, बस खाली फोकस इसी पे रहना चाहिए आपका। ठीक, आओ अब पहला काम हम क्या करेंगे भाई, पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी लिख देगा ABCD, ऐसे कंपनी का नाम लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा कुछ भी उत्पादन, वही हम लिख देते हैं कि भाई उत्पादन किसमें होता है, टन में होता है उत्पादन। एग्जामिनर ऐसे लिख देगा टन में। इसका मतलब कि भाई क्या मामला है कि ए का उत्पादन कितना है, देखो यहाँ पे 1000 टन, बी कितना उत्पादन कर, देखो ये ए तो 1000 टन का उत्पादन करता है, लेकिन बी कितना करता है, लेकिन अब ये लाइन देखो यहाँ बीच में आई है, 1000 और 500 के बीच में है, तो मैंने क्या बताया, इसको देखना है इनकी गैपिंग कितनी है, इनकी गैपिंग है 500, इनकी गैपिंग कितनी 500, तो इसका हम आधा करेंगे, कितना निकल कर आएगा भाई 250 निकल कर आएगा। तो ये हम पहले कर लेंगे, बाद में नहीं करेंगे, हम जैसे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के देखने के तुरंत जस्ट पहला काम यही करेंगे, गैपिंग निकालेंगे, क्योंकि या तो यही जोड़ना होगा या तो यही घटाना होगा, कहीं पे इतना काम हमको करना है। तब ये 1000 है तो भाई 1000 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पूरी इसी लाइन पे मिला है। अब देखो ये बीच में मिला है, ये वैल्यू कितनी निकल कर आई 250, इसका मतलब कि 500 है, और फिर यहाँ पे 250 कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे भाई 750। अब देखो सी का कितना मानेंगे, यहाँ पे 1000 है, यहाँ 1000 और आधा इन दोनों लाइन के बीच में है, हमको आधा मान के चलना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और 250 कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ये भाई साहब ये तो पूरा 2000 पे सेट है, ये जैसे सेट है तो इसको 2000 मानना है। ठीक, ऐसे हमको मान के चलना है। अब वही बात इनके बारे में भी हो सकती है, कुछ भी दे सकता है, जैसे जैसे टेबल के बारे में मैंने बताया, जैसे मैंने लाइन चार्ट के बारे में बताया, वैसे इनके बारे में भी पूछ सकता है कि भाई कितना इससे कितना कम है, ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक या कम है, एवरेज क्या है। ठीक, एवरेज पूछेगा, एवरेज पूछेगा, कहेगा एवरेज का अंतर पूछेगा, एवरेज का परसेंटेज पूछ सकता है, यही बातें इसमें भी होगी। ठीक, अब आते हैं भाई हम कौन सी टाइप में, 3 टाइप हम देख चुके, कैसे कैसे पूछता है एग्जामिनर। अब हम चौथी टाइप देखेंगे, क्या भाई बार, चौथी टाइप हम देखेंगे पाई चार्ट। क्या देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट भाई 2 टाइप का पूछेगा, एक तो पूछेगा परसेंटेज में, एक तो टाइप कितना पूछेगा भाई, एक तो पूछेगा आपसे परसेंटेज में पूछेगा, परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछेगा, और दूसरा टाइप क्या पूछता है, डिग्री में पूछता है, कितने डिग्री में पूछता है। अब भाई डिग्री क्या होगा, परसेंटेज टोटल 100% के बराबर होगा, और डिग्री बराबर होगी किसके, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे डाटा कोई दर्शा देगा भाई, ऐसे कुछ बना देगा, यहाँ पे लिख देगा ऐसे करके, ऐसे कुछ डाटा बना देगा, यहाँ पे लिख देगा 5%, यहाँ पे 20%, यहाँ लिख देगा 40%। टोटल ये जो वृत्त बनाएगा, अगर परसेंटेज पूछेगा तो 100% के बराबर होगा, डिग्री में पूछेगा तो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब कितना हुआ भाई 60 65, यहाँ पे लिख देगा आपका 15%, कितना हुआ 40 45, 40 5 45, 45 15 60, 60 20 80, तो यहाँ भी लिख देगा आपका 20%। कुछ लिख देगा, मतलब एक परिवार का खर्च यहाँ पे लिख देगा भाई, यहाँ पे लिख देगा क्या, परिवार का खर्च, परिवार का खर्च ऐसे लिख देगा, परिवार का खर्च लिख देगा। ठीक, परिवार का खर्च मासिक, मासिक मतलब महीने का लिख देगा, ऐसे करके परिवार का खर्च मासिक ऐसे करके लिख देगा। कहेगा भाई यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी लिख रहा है, ए बी सी डी ई, ये लिख देगा।
तो मतलब परिवार का जो मासिक खर्च है, ए पर 5%, बी पर 20%, सी पर 20%, डी पर 15% और ई पे 40% खर्च होता है। और बोल देता है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, इसकी मासिक आय यहाँ पे ऐसे करके लिख देगा। क्या लिखेगा? मासिक आय। मासिक आय ऐसे करके लिख देगा। मान लो यहाँ पे लिख दिया कि भाई 50,000, 50,000 लिख देगा मासिक आय, ऐसे करके लिख देगा। अब इनके बारे में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जो भी मन करेगा वो पूछेगा, ठीक। ऐसे आपका जब परसेंटेज में दर्शाएगा तो ये वैल्यू 100% के बराबर होगी। टोटल सबको जोड़ेंगे तो 100% के बराबर निकल कर आएगा। ये मामला हमारा सेट हुआ। अब इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो मासिक आय कितनी, 50,000, और ये 50,000 किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा ये 50,000। तो हम तुरंत क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिख लेंगे 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 500। इसका मतलब ये कटेगा 2 जीरो 2 जीरो, 1% की वैल्यू 500, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5,000 हो जाएगी, है कि नहीं। उसी तरह 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा। 5% की वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5, तो 50,000 का आधा कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बताओ। सब 50% की देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। ये डाटा आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, ये वैल्यू आप लिख लोगे तो जैसे पूछेगा आपसे, ये वैल्यू लिखने से फायदा क्या होगा, आपसे पूछेगा बता दो भैया ई पर कितना खर्च हुआ, पूछेगा कि या आपसे पूछ लिया कि भाई, आपसे पूछ लिया कि बताओ ई पर कितना खर्च हुआ, तो ई पर ई कितना है, 40% है। और हमको ये पता है कि 10% की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। 10% की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। हमको ये पता है कि भाई 10% की वैल्यू कितनी, 5,000 है। तो हमको 40% की वैल्यू बताना है। तो 10 में कितने का गुणा करेंगे कि 40 बन जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 5,000 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। पूछेगा भाई, क्या पूछेगा, जैसे मान लो पूछ लिया कि इसके हमको वैल्यू बता दो, किसकी, डी की वैल्यू बता दो, डी पर कितना खर्च हुआ, तो डी पर 15% खर्च हुआ। हमको पता है कि देखो 10% 5,000 और 5% 2,500, 10 5 15%, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,500 हो जाएगी, ठीक। देख कर हम खाली बता देंगे बिना पेन यूज किए। अब इनके बारे में और भी सारी बातें पूछ सकता है। अब क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि भाई बता दो जो खर्च ई पर हुआ और जो खर्च बी पर हुआ, दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो हम अलग अलग नहीं करेंगे कि भाई पहले ई का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे तब उसको घटाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना। जब आधार क्या हो, जब ए बी सी डी जितना वैल्यू है सबका आधार एक है, सबका बेस एक है, इसका मतलब कि सबका बेस कितना है, 50,000 है। 50,000 सबका है, मतलब 50,000 का 40%, 50,000 का 5%, 50,000 का 20%, 50,000 का 15%। जब सबका बेस एक है तो हम अलग अलग इसको नहीं निकालेंगे कि भाई अगर पूछा है ई का और बी का अंतर बता दो, तो पहले हम इसका 40% और इसका 20% ऐसे निकाल के घटाएंगे नहीं। हम डायरेक्ट देखेंगे 20 और 20, 40 है, ये 20 है, इनका अंतर कितना आएगा, 20% आएगा। डायरेक्ट इसी जगह इसका 20% बता देंगे। जब हमको पता है कि भाई 10% की वैल्यू 5,000 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, ठीक। ऐसे हम डायरेक्ट बताएंगे। अब और इसमें क्या पूछेगा आपसे, पाई चार्ट में क्या पूछ सकता है, आपसे पाई चार्ट में ये बातें पूछ सकता है कि बता दो भैया जो ई पर खर्च हुआ है, जो ई पर खर्च हुआ है वो सी के खर्च से कितना परसेंट अधिक या कम है, ये पूछेगा। भाई जो ई पर खर्च हुआ है सी से कितना अधिक है। तो अब हम ये नहीं निकालेंगे कि पहले 40% निकालेंगे फिर 20% निकालेंगे। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में या रेशियो में पूछ रहा हो, जब एग्जामिनर, मैंने क्या बोला, जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में या रेशियो में पूछ रहा हो तब हम क्या करेंगे, मतलब परसेंटेज में, प्रतिशत में या अनुपात में उत्तर पूछ रहा हो तब हम इस एग्जैक्ट डाटा का कोई रोल नहीं रह जाता, इस एग्जैक्ट डाटा को लेके नहीं चलते, हम इसी में से करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं कि सबका बेस 50,000 है, ये 50,000 सबके लिए है, सभी के लिए 50,000 है। 50,000 का ही 40%, 50,000 का 15%, 50,000 का 20%। जब सबका बेस एक हो, अगर एग्जामिनर उत्तर रेशियो में या परसेंटेज में पूछे तो हम एक्चुअल डाटा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट यही देखेंगे भैया कि अगर पूछेगा बता दो कि जो पूछा, जैसे ये बात पूछा कि भाई सी ई का कितना परसेंट है, सी जो है ई का कितना परसेंट है, क्या पूछेगा, कहेगा जो सी है ना भाई ई का कितना परसेंट है, इसका मतलब सी ई का कितना परसेंट है, जिससे रिलेशन दर्शाएगा वो वैल्यू नीचे चली जाएगी। मैंने क्या बोला कि जिससे रिलेशन दर्शाएगा वो वैल्यू नीचे चली जाएगी, या जिससे कंपेरिजन करेगा वो वैल्यू नीचे बेस बन जाएगी, और जिसका पूछेगा वो ऊपर आ जाएगा और पूरे 100 कर देंगे, ठीक।
अब मैंने क्या बोला कि भाई सी, जो सी है ई का कितना परसेंट है, का जहां पे लगेगा वो वैल्यू नीचे जाएगी, जहां पे का लगेगा वो वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी। तो क्या बोला है, ई का कितना परसेंट है ना, तो ई नीचे रहेगा, ऊपर सी रहेगा। तो यहाँ पे देखो भाई सी कितना है, सी 20 है, तो हम लिखेंगे 20। और ई कितना है, ई भाई 40 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 40 गुणे 100। और ये काटेंगे 20, देखो 20 से 20 एक कम 20, 20 गुना 40, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 50। इसका मतलब हम डायरेक्ट बता देंगे कि 50%। जो सी है ई का कितना है, 50% है। हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि एक बार ई की वैल्यू निकालेंगे फिर एक बार सी की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा हम काम कभी भी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक। अब आओ, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, इनका एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब डिग्री का मामला जब आएगा भाई, डिग्री का, अब देखो इसी जगह मैं बताता हूं कि यही चीज डिग्री में दर्शाएगा, ये डिग्री में। अब जब डिग्री में दर्शाएगा तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे ऐसे कुछ लिख देगा, ऐसे भाई ऐसे कुछ बना देगा, उसी तरह लिख देगा ए बी सी डी ई, वही लिख दिया, परिवार का खर्च कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे लिख देगा, अब डिग्री लिखेगा तो भाई यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, डिग्री लिखेगा। जैसे लिख दिया कि यहाँ पे क्या लिखा भाई 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया आपको 100 डिग्री, कितना हुआ भाई, टोटल 360 बनना चाहिए। ये 60, 100, 150, 200, यही हुआ, देखो 100, 150, 200, 260, अभी 360 बनना चाहिए। तो भाई ये भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आएगा, तभी ना बनेगा 360, 100, 100, 200, 250, 300, 360। तो ये जब डिग्री में दर्शाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 360 डिग्री के बराबर होगी। अब जो चीजें इधर से रिप्रेजेंट किया है सेम ये बातें यही होंगी, सेम बातें यही होंगी, जो पाई चार्ट की होंगी वही क्या होंगी, डिग्री में होंगी। अब यहाँ पे जैसे कोई आय लिख दिया, यहाँ पे डिग्री वाले में आय लिख दिया कितनी भाई, आय यहाँ पे लिख दिया कितना, आय आय, यहाँ पे इनकम, इनकम कितना लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया भाई 72,000, 72,000 लिख दिया कि भाई एक परिवार की आय कितनी है, मासिक आय 72,000। तो अब एक जैसे मैंने यहाँ पे 100 डिग्री बराबर लिखा था 50,000, वैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 360 डिग्री बराबर क्या लिखूंगा, 72,000। तो देखो एक डिग्री बराबर कितना निकल कर आएगा भाई, एक डिग्री, जीरो से जीरो कटेगा, 36 से 36, 36 गुना 72, मतलब एक डिग्री बराबर कितना निकल कर आएगा, 200 निकल कर आएगा। अब इसी को बेस मान के चलेंगे कि भाई एक डिग्री बराबर कितना, तो 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री बराबर हो जाएगा 2000 हो जाएगा, बस। अब कुछ भी पूछेगा हम इसमें भी बता लेंगे। अब पूछेगा बता दो भाई ए पर कितना खर्च हुआ, तो हम देखें ए पर कितना खर्च हुआ है, ए पर टोटल 50 डिग्री खर्च हुआ है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमको पता चल गया कि भाई 10 डिग्री की वैल्यू 2000 है, तो 50 डिग्री तो 10 डिग्री का 5 गुना, तो 2000 का 5 गुना, इसका मतलब बताएंगे कि भैया इस पे कितना खर्च हुआ है, 10,000 खर्च हुआ है। इसी तरह किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, जो बातें परसेंटेज के बारे में मैं बताया वही सेम चीजें आपको किसके बारे में पूछ सकता है, डिग्री के बारे में पूछ सकता है। अब एक चीज और समझने की बात है, क्या समझने की बात है भाई, ये 100% जो होगा, 100% होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, 100%, क्योंकि ये भी वृत्त में है और ये भी वृत्त में है। तो 100%, ये 100%, ये 360 डिग्री, इसका मतलब कि 100% बराबर 360 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 डिग्री, ये बातें हमको ध्यान में रखना है। और 10% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 36 डिग्री हो जाएगा। इतनी बातें हमको ध्यान में रखना है। अब जो बातें मैंने इसको परसेंटेज के बारे में बताया कि भाई वैल्यू सीधा, जब डाटा क्या पूछे, जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज या रेशियो में पूछे तो इस एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब, उससे कोई लेना देना नहीं है, वही बात इसमें भी होगी। जब एग्जामिनर उत्तर रेशियो या परसेंटेज में पूछेगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक। तो हम इसी को मान के डायरेक्ट चलेंगे, ठीक। इतनी बातें भाई बेसिक बातें हैं, ये बातें जो है क्या है, बेसिक बातें हैं, इतनी बातें हमको मानकर चलना है। एक बातें और हमको ध्यान में रखना है, क्या हम पहले बता दे रहे हैं, अब डीआई में जो चीज बार बार यूज होने वाली है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। मान लो कि भाई किसी चीज की वैल्यू है, मान लो ये वैल्यू है, मैंने माना कि भाई कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है ऐसे, ये, तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, कोई संख्या है, कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में कितनी है, होती है 100% के बराबर होती है। क्या होती है भाई, 100% के बराबर होती है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हम मानेंगे कि भैया 100% की वैल्यू ये है
तो हमको दो चीजें मान के चलना है क्या, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। देखो जैसे हम 10% की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर अब इसका हमको 10% चाहिए भाई, ये 7,890 है, इसका हमको 10% चाहिए, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 789। अगर हमको 1% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब ये दशमलव, अगर 10% की वैल्यू चाहिए तो 1 अंक बाद दशमलव, 1% की वैल्यू चाहिए तो 2 अंक बाद दशमलव, कितना हो जाएगा भाई 7,8,9, 78,9। ये चीज हमको, ये चीजें बार बार यूज होगी। और ये यूज क्यों किया जाएगा भाई, ये यूज क्यों किया जाएगा, जैसे मान लो कि अभी मुझे इसका 20% बताना होता, इसका मुझे 20% बताना होता, या हमको 21% बताना होता। अब सोचो इसका मुझे बताना है, ये संख्या है कितना भाई 7,8,9,0, इसका हमें बताना है कि भाई 21% क्या होगा, इसका बताना है 21% क्या होगा। तो क्या इसका 21% निकालना आसान है, क्या तुरंत निकल जाएगा 21%, नहीं निकल पाएगा। अब ये इसका क्या करेंगे भाई हम, अब इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे बार बार डीआई में, कि भैया कैसे अब 21% कैसे इससे निकाला जाएगा। 10% क्या होता है भाई, 10% का यूज क्या होता है, 10% का यूज होता है किसी चीज को, किसी भी चीज का क्या करने के लिए, राउंड अप करने के लिए 10% यूज किया जाता है, राउंड अप करने के लिए। और 1% यूज किया जाता है किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए। 10% का काम राउंड अप करने के लिए, 1% का काम क्या है, एडजस्ट करने के लिए। अब कैसे भाई, जैसे इसका 21% बताना है, तो हम जान गए भैया इसका 21% बताना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% मैंने बताया एक एक बार दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 7,8,9 हो जाएगा। फिर अगला 10% कितना हो जाएगा भाई 7,8,9 फिर हो जाएगा। अभी 1% क्या हो जाएगा, अब देखो 1% क्या हो जाएगा, 1% मैंने क्या बताया, 1% के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई 7,8,9 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 1% के लिए यहाँ पे लग जाएगा, तब कितना हुआ भाई 7,8,9। तो अब देखो ये टोटल कितना बना भाई, टोटल 21% बना। अब देखो 21% की वैल्यू हमारी आसानी से एकदम निकल गई भाई, 9 9 18, 18 8 कितना होगा 26, देखो 9 9 18, 18 8 26 को 6 हाथ से लगा 2 का, 8 8 16, देखो 8 8 16, 8 3 का 24 मतलब 23, 8 8 16, 16 7, देखो 8 8 16 और 16 7 23 और 23 2 हासिल, 25 को 5 हासिल लगा 2 का, 7 7 14, 14 2 कितना है 16। अब इससे क्या हुआ भाई, अब हमारा 21% की वैल्यू देखो कितना आसानी से निकल गया, हमको गुणा भाग करने से हम बच गए। अब ये चीज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो बिना पेन चलाए वो बता सकता है कि भाई क्या मामला सेट होगा। चलो वो आदमी बता सकता है ना कि यूनिट प्लेस पे 0.9 लगा रहेगा, इतना तो समझ में आएगा ना कि जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई अंक होगा, उस पर दशमलव के बाद 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन पे टिक लगा देगा वो। ठीक, इतनी बातें हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आते हैं भाई हम क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक, आओ, ठीक, अब देखो आते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या क्या बातें होती हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, अब देखो ये पहला टाइप क्या चलेगा, लाइन चार्ट, यही मैंने बताया, ये कौन सा टाइप होगा, लाइन चार्ट होगा। देखो लाइन ऐसे मिलाई गई, इसको क्या बोला जाएगा, लाइन चार्ट बोला जाएगा। ठीक, लाइन चार्ट बोला जाएगा। अब देखो, अब इसके बारे में ढेर सारी बातें लिखी होंगी, लेकिन हमको सब पे ध्यान नहीं देना। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप सारी चीज इसके बारे में पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाता है। जब आप डीआई सॉल्व करोगे तो आप सारी चीजों के चक्कर में ना पढ़ोगे क्या क्या लिखा गया है, ये मेन पॉइंट खाली पढ़ोगे कि क्या लिखा भाई, विभिन्न शहरों में निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित इमारतों की संख्या, यही चीज दिया है कि भैया क्या हुआ है, निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित इमारतों की संख्या, यही पूछ रहा है, ये दिया है। अब देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिया है कि कंस्ट्रक्टर, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, निर्मित, ये देखो क्या है भाई, निर्मित वाला है पार्ट है, निर्मित है कि नहीं, ये क्या है, निर्मित, निर्माण वाला है, निर्माण हो गया। कंस्ट्रक्टेड का मतलब, डिमोलिस्ट का मतलब गिराई गई, है कि नहीं, देखो गिराई गई दिया है ना, डिमोलिस्ट का मतलब क्या हुआ, गिराई गई। रीडेवलप का मतलब होता है पुनर्विकसित, क्या दिया है भाई, पुनर्विकसित, क्या दिया है, पुनर्विकसित, ये दिया है। अब हमको ये लाइन देखना पड़ेगा कि जो निर्माण वाली लाइन है, ठीक, निर्मित वाला जो लाइन है, कंस्ट्रक्टर वाला, देखो कौन सी भाई, ऑरेंज कलर से दर्शाया, देखो ऑरेंज कलर वाला ये लाइन है। ठीक, ये लाइन कौन सा है, निर्माण वाला है।
ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी लाइन है, निर्माण वाला है। ठीक, अब देखो जो गिराई गई बिल्डिंगों की संख्या किससे दर्शाया है, गिराई गई बिल्डिंगों की संख्या किससे दर्शाया है, इससे ब्लू लाइन से दर्शाया है। देखो ये ब्लू लाइन से ये गिराई गई, ठीक, ये गिराई गई। रीडेवलप मतलब पुनर्विकसित वाला किससे दर्शाया है, देखो ये हरी लाइन से दर्शाया है, ग्रीन लाइन से दर्शाया है। कौन सा भाई, पुनर्विकसित, पुनर्विकसित, ये देखो ग्रीन लाइन से दर्शाया है। अब ये चीज हमको समझ लेना है कि भाई ये क्या क्या मामला है। ठीक, देखो क्या दिया है, निर्माण, गिराई गई मतलब निर्मित की गई बिल्डिंगों की संख्या, गिराई गई बिल्डिंगों की संख्या, पुनर्विकसित की गई बिल्डिंगों की संख्या के बारे में दिया है। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो क्या दिया है भाई, क्या दिया है, यहाँ पे गैपिंग देखो क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे गैपिंग दिया है कितना, देखो 50, देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो क्या समझ में आ रहा है, ये लाइन कितना है भाई, इस लाइन की गैपिंग कितनी है, ये पहले हमको समझ लेना है इसको। इस लाइन की गैपिंग कितनी है, देखो 50 का अंतर आ रहा है, 50, 150, 100, 150, 200, 250, 300, 350, कितना अंतर है, 50 का अंतर है। तो हम इसको तुरंत आधा कर लेंगे, इसका आधा करेंगे कितना मिलेगा हमको, 25। अब इससे हमको फायदा क्या मिलेगा, इससे हम फटाफट अपना जोड़ घटा लेंगे। क्यों कि अब जो चीजें बीच में होंगी, जैसे देखो मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे है, ये तो ठीक है, ये पूरा 50 है, और ये इस यहाँ पे पूरी लाइन में टच है, ये 100 है, ये भी देखो 200 है। अब देखो ये बीच में है, तो मैंने क्या बताया कि जब तक एग्जामिनर यहाँ पे कुछ ना लिखा तब तक आपको इसको क्या मानना है, बीच में मानना है। तो इसका मतलब बीच में मानेंगे तो देखो ये 150 है, 150, ये देखो यहाँ तक 150 मामला है, यहाँ तक 150 मामला है, तो मैंने यही 25 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 150, और 25 कितना हो जाएगा, 150, 25 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक, ऐसे सबका दिया गया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं। अब देखो हम समय वेस्ट नहीं करेंगे भाई, डायरेक्ट हम क्या आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शहर क्यू और शहर टी में, तो हम भाई जिस, अब देखो डीआई की खासियत क्या है, डीआई की खासियत ये है कि भाई हम कभी भी डीआई पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। क्या बोला है, कह रहा है कि शहर क्यू और टी में कुल निर्माण, मतलब शहर क्यू और टी में निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित के बीच का अंतर पूछा है, के बीच का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, कौन कौन सी, भाई देखो कौन कौन से, शहर क्यू और शहर टी। किसकी बात कर रहा है कि भाई शहर टी की बात कर रहा है और शहर क्यू की बात कर रहा है, बस जिसके बारे में बोला है क्यू और टी, तो फोकस जिसके बारे में बोला है, फोकस उसी पे होना चाहिए, सब पे नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब क्या बोला है कि भाई निर्माण के बीच का अंतर पूछा है, और क्या पूछा है भाई, तीनों के बारे में पूछा है, निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित। देखो जब डाटा ऐसे मिले आपको, जैसे यहाँ पे दिया गया निर्माण, गिराई गई और पुनर्विकसित की गई बिल्डिंगों की संख्या, तीनों की बात कर रहा है, तीनों को जोड़ना है, तब हमारा काम टफ नहीं होता, हमारा काम आसान होता है। इसलिए कि अब हमको ध्यान नहीं देना है कि भाई किसको छोड़ना है, अब हमको ये पता है कि भाई सबकी बात किया तो हम समझ गए सबको लेना है। यहाँ पे तीनों भाई, निर्मित, गिराई गई, पुनर्विकसित, तीनों को ऐड करना है। जब हमको पता है कि तीनों को ऐड करना है तो हमें ध्यान ही नहीं देना है लाइन पे, कौन सी लाइन ब्लू है, कौन सी ग्रीन है, कौन सी येलो है, हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब हमको जब ध्यान नहीं देना, अब हमको इसको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और दोनों का अंतर बताएंगे। अब देखो फायदा क्या मिलेगा, जो हम बताएं इनके बीच की गैपिंग कितनी है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी बीच की गैपिंग कितनी है, 50 की, ये 50 के बाद 150 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 50, 25 हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हम भाई बीच में जो वैल्यू रहेगी उसमें 25 प्लस या माइनस करेंगे। ठीक, आओ अब देखो क्या दिया, भी कह रहा है कि तीनों को जोड़ना है और तीनों का अंतर बताना है। तो देखो तीनों का अंतर क्या होगा भाई, देखो अगर हम पी क्यू की बात करें, देखो क्यू की बात करें और टी की बात करें, तो देखो क्यू और टी क्या है भाई, ये 100, देखो जोड़ो। अब जोड़ना कैसे, हमको बार बार लिखना नहीं है, देखो कैसे जोड़ना है, हमको कैसे जोड़ना है। और पहली बात देखो हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाएंगे, ठीक, आपको समझ में आएगी बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना है आपको। क्या स्मार्ट तरीका लगाना है भाई, देखो स्मार्ट तरीका ये लगाना है कि हमको क्यू और टी का क्या पूछा, अंतर पूछा है, और ये भी लाइन देखो, ये लाइन, ये क्यू है और ये क्या है, टी है, ये क्यू है, ये टी है। तो क्या इस, ये देखो जहां पे बीच में ये भी है, मतलब 150 और 25, 175, क्या ये भी 175 है, 175 ये भी होगा, 175 ये भी होगा, देखो दोनों एकदम बीच में है, इसी के 150 के ऊपर, बीच में 150 के ऊपर है। ठीक,
तो क्या जब हम डिफरेंट निकालेंगे तो क्या इसको निकालने की जोड़ने घटाने की जरूरत, ये तो आपस में कट जाएगा ना भाई घटाएंगे तो। ठीक, अब खाली किसको जोड़ेंगे भाई, इस चीज को हम जोड़ेंगे। क्या चीज, ये देखो 100 है, ये 100, ये वाला 100 बना, और ये कितना आया दो, ये देखो 250, और ये बीच में है तो 25 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 275। देखो भाई डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ये कितना हुआ, ऐसे आपको एग्जाम में करना है, ये नहीं कि आप जोड़ने घटाने बैठ जाओ, इसीलिए हमको वक्त लग रहा है। मुझे करना होता तो हम कर देते तुरंत, लेकिन समझाना है तो वक्त लग रहा है। अब देखो ये क्या है भाई, ये इस डाटा को लेके चलना नहीं, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। जब अंतर निकालना है तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी जब हम घटाएंगे तो। ठीक, अब आओ, ये 100 और ये 250, और ये 250, ये देखो फिर 25 जुड़ेगा, ये 275 हो जाएगा। 250 25 275, और ये कितना आया 100, तो कितना हो जाएगा भाई 275 ये हो गया, 275 और 100 कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। कितना आया 375 हो गया। ठीक, अभी टी का देखो, टी का देखो क्या है भाई, ये 250, टी का ये कितना है 250 है, और ये कितना है 300 है। देखो 250 250 और 300 कितना हो गया 550, मतलब 550 हो गया। कितना हो गया भाई 550 हो गया। अब यही हमको क्या बताना है, इनका अंतर बताना है। तो अंतर बताना है तो बताओ कितना हो जाएगा भाई, बताओ अंतर कितना हो जाएगा, बताओ इसमें अंतर क्या हो जाएगा भाई, बस इसको घटा लेना आराम से। देखो क्या करना है भाई, कैसे घटाएंगे, 300 आपको घटाना है तो 375 से आप 550 तक पहुंचो, मतलब अगर 125 इसमें जोड़ोगे तो 500 हो जाएगा। बताओ 125 इसमें जोड़ोगे, या तो देखो आप ऐसे घटाओ, 550 माइनस 375, आप 10, ये क्या है 10, 10 में से 5 गया 5, ये कितना है भाई 10, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 4, 14, 14 में से 7 गया 7, और ये 4 में से 3 गया 1, 175। या तो आप ऐसे घटाओ, या तो आप क्या करो भाई, या तो आप क्या करो, आप इसके करीब डायरेक्ट पहुंचो। मतलब अगर हम इसमें 125 जोड़ेंगे तो 500 बन जाएगा, 125 जोड़ेंगे तो 500, अभी 50 और जोड़ना पड़ेगा, तो 125 अब 50 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ये इनका अंतर आएगा। ठीक, ऐसे हमको करना है क्वेश्चन को कम समय में। ठीक, आओ भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सभी शहरों में गिराए गए एवं बिल्डिंग, सभी शहरों में गिराए गए बिल्डिंगों की औसत संख्या। कह रहा है सभी शहरों में, मतलब PQRST, सभी शहरों में गिराए गए बिल्डिंगों के, गिराए कौन से गए, देखो डिमोलिश, ये गिराए गए, कौन सी लाइन है भाई, ब्लू वाली लाइन है, सबका औसत संख्या बताना है। अब आपको एवरेज बताना है, तो भाई एवरेज, एवरेज में क्या होगा, एवरेज मतलब क्या होगा, सबको जोड़ना है, जितना नंबर है उसको 5 से भाग दे देना, जितनी संख्या है 5 से भाग दे देंगे। देखो अब कैसे जोड़ेंगे भाई इसको, देखो हमको इसको जोड़ना है, तो पहले हम क्या क्या जोड़ेंगे भाई, पहले जो राउंड फिगर में होगा पहले उसको जोड़ेंगे। देखो कैसे कैसे, जो राउंड फिगर में होगा पहले उसको जोड़ते हैं हम। देखो ये कितना है भाई 50, ठीक, ये कितना है 150, देखना 50 150 कितना हो गया 200 हो गया, 50 150 200 हो गया। ठीक, 200 हो गया। अभी देखो ये 25 हम छोड़ेंगे, 25 छोड़ते चलेंगे, अब बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये 50 150 200, अभी ये देखो खाली हम ये वाला पार्ट लेंगे, अभी 150 तक लेंगे, 25 छोड़ देंगे। अभी देखो 150 हम लेंगे, 25 छोड़ देंगे, ये कितना हुआ 50 150 200, और 200 150 कितना हुआ 150, 50 150 200, और 200 150 कितना हो गया 350 हो गया। ठीक, 350 हो गया। अभी देखो ये खाली 50 लेंगे, 350, 350 कितना हो गया 400 हो गया, और 400 और 150, देखो 400 150 कितना हो गया भाई, अभी उसको हम छोड़े हैं, 400 150 कितना हो गया 550 हो गया, ये वैल्यू हमारी आ गई 550। ठीक, 550 आ गई। अब देखो भाई 550 हमारा कितना आया 550 आ गया। अभी हम जो छोड़े हैं उसको लेंगे, कितनी बार छोड़े हैं भाई, एक 25 यहाँ पे छोड़े हैं, एक 25 यहाँ पे छोड़े हैं, और एक 25 यहाँ पे छोड़े हैं, टोटल कितना छोड़े हैं 25 25 50 25 यहाँ 75 छोड़े हैं। तो 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब हमको एवरेज चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई एवरेज, जब हमको टोटल सबको जोड़ने में कितना आया 625 आया। अब हमको चाहिए क्या एवरेज चाहिए, जब भाई हमको एवरेज चाहिए तो कितने से भाग लगाएंगे, कितने कितने शहर है 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे, और जब 5 से काटेंगे कितना आएगा भाई 125 हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आएगा भाई 125 25 625, कितना आएगा एवरेज 125।
ये हमारा एवरेज आएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, क्या दिया है भाई, देखो क्या दिया, कह रहा है कि सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, सभी शहरों में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। अब खाली फोकस उस पर होना चाहिए जिसकी बात पूछा है। कह रहा है कि सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की संख्या और पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या। अभी पहले हम तो निकाले भाई टोटल सभी शहर में निर्मित कितना है और सभी शहर में पुनर्विकसित वाला कितना है, ठीक। तो किसकी किसकी बात किया है, देखो निर्मित की पुनर्विकसित की, मतलब गिराए गए को इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक, इस पे ध्यान नहीं देना, मतलब ब्लू लाइन पे इस बार हमको ध्यान नहीं देना, ब्लू लाइन पे केवल किस पे ध्यान देना, निर्मित और पुनर्विकसित। देखो निर्मित वाला ये है कौन सी, येलो लाइन, अरे ऑरेंज लाइन, और पुनर्विकसित वाली ग्रीन लाइन। और ये लाइन पे अब देखो खाली दो ही की बात किया तो इस पे ध्यान हम नहीं देंगे, बस खाली दो लाइन लेके चलेंगे, कौन सी, ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला लेके चलेंगे। अब देखते हैं भाई क्या क्या दिया है, देखो करा कि निर्मित, किसका बात किया है कि निर्मित का, और किसका भाई, पुनर्विकसित। पहले इसको जोड़े तो हम, निर्मित कितना आ रहा है और पुनर्विकसित कितना आ रहा है, इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। आओ जैसे मैंने बताया जोड़ना है। निर्मित कौन सा भाई, निर्मित वाला कौन सा पार्ट है, निर्मित वाला ऑरेंज। अब देखो हम जोड़ते हैं यहाँ पे, देखो ये 200, ठीक है भाई 200 हो गया, 300, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि इन दोनों के गैपिंग जो है कि टोटल कितना था, 50 था। अब 50 का हम आधा बता रहे थे, 25, बीच वाली वैल्यू 25 आएगी, तो हम 25 को अभी छोड़ते चलेंगे, पहले राउंड फिगर में हम लेते हैं, ठीक। देखो देखो जोड़ रहे हैं इसको, किसका भाई, निर्मित वाले को, निर्मित वाले को 200, ये 100 कितना हुआ, 300 हुआ। अब देखो 300 अब 200, अभी 25 हम छोड़ रहे हैं, 200, 300, 302 कितना हुआ, 500 हुआ, ठीक। 500 और 500 देखो यहाँ पे 500, 250, 500, 250 कितना हो जाएगा, 500, 250, 750, 750, और ये देखो 300, 750, 300, 1050 कितना निकल कर आया, देखो 1050 निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 1050। अभी हम देखेंगे कि भाई कितना छोड़ रखे हैं, हम देखेंगे कि कितना छोड़ रखे हैं। देखो यहाँ पे एक छोड़े हैं 25 और यहाँ पे छोड़े 25, देखो 25, 25, 50। अब जैसे 50 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1100 हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना, 1100। अब आते हैं पुनर्विकसित को, उसी तरह जोड़ते हैं भाई। पुनर्विकसित कौन सी लाइन है, पुनर्विकसित रीडेवलप कौन सी लाइन है, ग्रीन लाइन। देखो कैसे जोड़ेंगे, 300, ठीक है, 300, ये 250, 300, 250 कितना हुआ, 550 हुआ, मतलब 550 हुआ। देखो 300, 250, 300, 250, 550 और 550, मतलब 550 और 250 कितना हो जाएगा, 550 और 250, देखो 300, 250, नहीं नहीं, हाँ 300 ये हुआ, फिर कितना हो जाएगा, 250, 550 हुआ है कि नहीं, 550 हुआ, फिर 550, 550 और 250 कितना हो जाएगा, 550, 250, 800 हो जाएगा। फिर 800 देखो यहाँ पे 300, 800, 300 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 8, 3, 1100 हो जाएगा। और 1100 देखो फिर 250, 1100, फिर 250 जोड़ेंगे, 1100, 250 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1350 आएगा, कितना आएगा, 1350 आएगा, यही ना भाई, 1100, 250 कितना आएगा, 1350 आएगा। अब देखेंगे कितना हम छोड़े हैं, देखो एक 25 यहाँ पे छोड़े हैं और एक 25 यहाँ पे जोड़े हैं, मतलब 50 छोड़े हैं, तो 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1400 हो जाएगा, कितना है, 1400 हो जाएगा। पूछा है, कह रहा है कि भाई सभी शहरों में निर्मित बिल्डिंगों की कुल संख्या, सभी शहरों में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर उड़ा सकते हैं। तो पूछा कि जो 11 है 14 का कितना परसेंट है, 11 14 का कितना परसेंट है, ये चीज पूछा है, 11 14 का कितना परसेंट है, ठीक। तो देखो अगर इसको काटेंगे कैसे भाई, 2 से 7 बार भाग जाएगी, 2 से काटेंगे कितनी बार, 50 बार भाग जाएगी। 11 25 कितना हो गया, 55, 11 25 55, 55 बटा में 7, 11 25 55, 55 बटा में 7। जब इसको हम काटेंगे भाई 7 7 49, देखो जैसे मैंने देखा 7 7 49 तो मैंने समझ गया कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। 7 7 49 कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा 60 हो गया, फिर 60 बाटी 56, 60 बाटी 56 तो कितना आ गया भाई, 78। देखो 60 बाटी 56, इसका मतलब कि 78 दशमलव कुछ वैल्यू आएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई वैल्यू जो आएगी, इससे क्या पता चल रहा है कि 78 दशमलव अभी कुछ वैल्यू आएगी, तो हम क्यों पूरा सोल्व करने जाएंगे, 78 से वैल्यू ज्यादा रहेगी, 78 से वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्या 74 ज्यादा है, 73 ज्यादा है, केवल यही ज्यादा है ना भाई, लगभग में उत्तर बताना है, देखो लगभग यही वैल्यू ज्यादा है, तो हम बता दिए कितना भाई, 78%। 78 ये देखो अप्रोक्स यहाँ पे दिया था, हमको ये पता चल गया ना भाई वैल्यू 78 दशमलव कुछ आएगा,
78 से वैल्यू ज्यादा रहेगी, 78 दशमलव कुछ, तो 78 लगभग में तो आप 79 ही बताओगे ना भाई। चलो देखते भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि शहर आर में निर्माण, शहर आर की बात कर रहा, देखो शहर आर की बात कर रहा, कह रहा निर्माण मतलब निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित की लगभग औसत संख्या पूछा है। एक क्वेश्चन कितना आसान पूछ लिया। कह रहा भाई तीनों की, गिराए गए, निर्मित और विनिर्मित मतलब विनिर्माण, तीनों का एवरेज कितना आएगा। तो देखो भाई तीनों का एवरेज क्या होगा, यहाँ पे देखो तीनों को जोड़ना है, 3 से भाग लगाना है। ये कितना हुआ, देखो हम जोड़ रहे हैं भाई, ये कितना है 150, ठीक, यहाँ पे देखना ये 150 हो गया, 150 ये 150 हुआ, ठीक, 150 250, देखो ये 150 250 कितना हुआ भाई, आर के सबके बारे में पूछा है ना, देखो आर करा कि निर्मित, गिराए गए और पुनर्विकसित, तो भाई तीनों को बताना है। ये देखो कितना हुआ 150 250 कितना हुआ, 1.5 2.5 400 हो गया, ठीक, 400, देखो 150 250 400 हुआ, 400 के बाद देखो ये 200, 400 के बाद 200 कितना हो जाएगा, 4 2 600 हो जाएगा, और ये 25 कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा भाई 625। अब क्या करना है, एवरेज बताना है, तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, देखो फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कितना आ रहा है 208, कितना आ रहा है 208, ये हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि शहर टी में गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या का, शहर पी में गिराए, शहर पी में देखो किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है, एक तो टी की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरा किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, दूसरा पी की बात कर रहा है, ठीक, टी और पी, कह रहा है कि शहर टी में गिराए गए बिल्डिंगों की संख्या का पी में पुनर्विकसित बिल्डिंगों की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है, टी अनुपात पी बताना है आपको, ठीक। अब देखो क्या कहा है, शहर टी में गिराए गए, शहर टी में, ये शहर टी है, शहर टी में गिराए गए मतलब कौन सी लाइन लेके चलनी है आपको, ब्लू वाली लाइन लेके चलनी है, तो शहर टी में गिराए गए कितना है भाई, देखो ये देखो कितना है, ये कितना है 150, ये आएगा 150 और 25 कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा भाई 175 अनुपात है। अब पी में क्या बोला है, देखो पी में करा पी में पुनर्विकसित, पी में पुनर्विकसित, तो पी में पुनर्विकसित का मतलब कौन सी लाइन है, ग्रीन लाइन है, पी में पुनर्विकसित करा कि पी में पुनर्विकसित मतलब ग्रीन लाइन भाई, ये कितना है 300, ये 300 निकल कर आया, कितना 300, इसको काटेंगे 25 25 सत्ते 175, अब ये कितनी बार जाएगा 12 बार, क्या आएगा 7:12, क्या आएगा भाई 7:12, ठीक, 7:12। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखो एक डीआई पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैंने क्या कहा लाइन चार्ट लिया, अब देखो लाइन चार्ट का क्या निकल कर आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब इसको देखो भाई आप लोग क्या क्या मामला यहाँ पे दिया है, चलो जैसे, अब देखो इसमें क्या दिया भाई, फिर वही बात, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया, वैल्यू को क्या सबका लिखा है वैल्यू, यहाँ पे 60 72 100 80 88 120 सारी वैल्यू लिखा है। अब जब एग्जामिनर, मैंने पहले जब बता रहा था लाइन चार्ट के बारे में, तो मैंने बताया कि जब एग्जामिनर इस वैल्यू को पहले से लिखा है तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे, इस पे फोकस नहीं करेंगे, अब जो एग्जामिनर लिखा है उसी को मान के चलना है, अब कम ज्यादा हमको देखना नहीं है, इसी को मान के हमको चलना है, ठीक। अब देखो क्या दिया है कि 5 राज्यों में 3 एनजीओ द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, यहाँ पे दिया है कि एनजीओ ए, एनजीओ बी और एनजीओ सी, देखो एनजीओ ए है भाई, जो ऑरेंज वाला है एनजीओ ए है, ये क्या है एनजीओ ए, और ये क्या है भाई एनजीओ बी है, एनजीओ बी है, और जो ग्रीन वाली लाइन है एनजीओ सी, ये दिया है। अब राज्यों का नाम दिया है कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, तमिलनाडु, इसका मतलब कि भाई कि देखो बिहार में 3 एनजीओ द्वारा लगाया गया, जैसे एक का मैं समझा देता हूँ, ये बिहार है, एनजीओ बी, कहा कि एनजीओ बी द्वारा कितना लगाया गया 60, कितना लगाया गया पेड़ों की संख्या, देखो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ ट्रीज, एनजीओ बी बिहार में देखो एनजीओ बी द्वारा कितने पेड़ लगाए गए 60 पेड़ लगाए गए, उसी जगह देखो एनजीओ सी ग्रीन लाइन है, एनजीओ सी द्वारा बिहार में कितने पेड़ लगाए गए 72 पेड़ लगाए गए, उसी द्वारा बिहार में एनजीओ ए द्वारा कितने पेड़ लगाए गए 100 पेड़ लगाए गए, इसी तरह सबका मामला है, ठीक। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है कि नहीं, आओ
अब देखो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्था ए और संस्था बी द्वारा मिलकर लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम है। कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्था ए और संस्था बी द्वारा मिलकर, क्यों क्या कर रहा है कि एनजीओ ए और एनजीओ बी की बात कर रहा है, सी की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है एनजीओ ए और एनजीओ बी द्वारा मिलकर लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम है, सबसे कम नहीं, कह रहा है कि दूसरी सबसे कम है। ठीक, तो एनजीओ ए और एनजीओ बी, तो हमको भाई ग्रीन लाइन पे फोकस नहीं करना है, इसको नहीं लेना है, इसको एनजीओ सी को नहीं लेना। मतलब ये जो भाई ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। ग्रीन लाइन पे खाली एनजीओ ए और एनजीओ बी की बात किया है, कह रहा है कि भैया सबसे कम, सबसे दूसरा, मतलब जो पेड़ लगाया गया दूसरा सबसे कम किस राज्य में लगाया गया, दोनों को मिलाकर एनजीओ ए और एनजीओ बी को मिलाकर दूसरा सबसे कम। तो भाई दूसरा सबसे कम अगर हमको बताना है तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम सबसे ज्यादा, दूसरा सबसे कम दूसरा सबसे ज्यादा, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम जोड़ने घटाने नहीं बैठते हैं, कि इसको जोड़ने नहीं बैठना है कि सबका कि आप तमिलनाडु में कितना, असम में कितना, हरियाणा में कितना, पंजाब में कितना, बिहार में कितना, उसके बाद हम रिलेट करेंगे कि भाई दूसरा सबसे कम कौन सा। ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे, हमारा समय वेस्ट जाएगा। अब देखो हमें ब्लू लाइन पे तो ध्यान नहीं देनी है, ठीक, इस देखो इस ब्लू लाइन पे तुमको ध्यान नहीं देना, इस ब्लू लाइन पे हमको ध्यान ही नहीं देना। अब खाली हमको किस पे ध्यान देना है भाई, ऑरेंज वाली पर और ब्लू वाली लाइन पर, और ग्रीन पे ध्यान नहीं देना, ग्रीन पे ध्यान नहीं देना, केवल ऑरेंज और ब्लू पर हमको क्या करना है, फोकस करना है बस। अब देखो क्या हमको दूसरा सबसे कम बोला है, तो इधर देखो अब हम खाली ग्राफ से देखेंगे, इस लाइन से देखेंगे, जो लाइन जिसकी लाइन सबसे ऊपर होगी, जिसकी लाइन, देखो ये क्या किया गया, यहाँ पे देखो पेड़ जब 60 लगाया गया, 60 पेड़ लगाया गया तो देखो लाइन यहाँ पे थी, जैसे 80 लगाया गया तो लाइन ऊपर चली गई, 140 लगाएगा तो लाइन और बढ़ गई, 160 लगाएगा तो लाइन और बढ़ गई, देखो 180 पर और लाइन बढ़ गई। इसका मतलब खाली लाइन देखेंगे कि जो लाइन सबसे नीचे, जो लाइन जिस राज्य की लाइन सबसे नीचे होगी उसमें सबसे कम पेड़ लगाया गया होगा, और जिस राज्य की लाइन सबसे ऊपर होगी वो सबसे अधिक पेड़ लगाया गया होगा। अभी देखो यहाँ पे सबसे अधिक दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो 180, ये लाइन सबसे ऊपर 180 और 140, हमें ब्लू पर ध्यान नहीं, ग्रीन पे ध्यान नहीं देना है। तो देखो ये 180 और 140 क्या बन रहा है भाई, लगभग 320 बन रहा है कि नहीं। और देखो ये सबसे ऊपर लाइन दिख रही है कि नहीं आपको, देखो ये जो, देखो ये हमको जो दो पेड़ है दिख रहे हैं, कौन सा भाई, दो, पंजाब और बिहार, देखो पंजाब और बिहार, पंजाब और बिहार का देखो हाईएस्ट यही है कि नहीं, पंजाब और बिहार का देखो हाईएस्ट यही लाइन है कि नहीं, पंजाब का हाईएस्ट, देखो बिहार और पंजाब का हाईएस्ट लाइन यही है कि नहीं, इससे ऊपर तो लाइन गई नहीं है। और बाकी देखो सब, और बाकी देखो जो, और बाकी सारे राज्य की लाइन, और बाकी सारे राज्य की लाइन देखो, बाकी सारे राज्य की जो लाइन देखो, यहाँ से 120 से कहां चली गई है, ऊपर चली गई है। देखो यहाँ पे इसकी 140 है, ये वाली खाली लाइन डाउन है, ये वाली लाइन डाउन है, लेकिन ये वाली देखो असम का, तमिलनाडु का, देखो सब ऊपर है कि नहीं, 120 से, 120 से ऊपर है कि नहीं, देखो 120 से ऊपर है कि नहीं, ये 120 है, देखो ये 120 है, 120 से ऊपर है कि नहीं। और ये जो बिहार और पंजाब है, यही है ना भाई, बिहार और पंजाब हाईएस्ट, बिहार और पंजाब की हाईएस्ट क्या है, 120 है, और बाकी इनकी देखो क्या है भाई, इन दोनों के तो 120 से ऊपर है। तो क्या ये असम और तमिलनाडु हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो अधिक में आ जाएगा। अब इसी तीन में हमको चेक करना है कि भाई दूसरा सबसे कम कौन सा होगा। ठीक, अभी देखो ये क्या होगा, हमको तो इसमें ध्यान नहीं देना है, ग्रीन वाली पे। हरियाणा का कितना हो जाएगा भाई, देखो 140 और 80, 140 80, हरियाणा कितना होगा, 140 80 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इसका देखो कितना आ जाएगा भाई, इसका ब्लू वाले पे, ग्रीन वाले पे ध्यान नहीं देना, 120 और ये 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो दूसरा सबसे कम तो ये है, लेकिन दूसरा सबसे कम कौन सा हो जाएगा, देखो 200, इसका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा उत्तर, पंजाब। दूसरा सबसे कम कौन सा है, पंजाब है। और सबसे अधिक पूछता है तो देखो तमिलनाडु की जो लाइन है सबसे ऊपर गई है, हम तमिलनाडु को खाली देख के बता देते हैं कि भैया सबसे ज्यादा क्या किसका है, तमिलनाडु का। सबसे कम पूछता है तो देखो यहाँ बिहार का सबसे कम लाइन दिख रहा है भाई, ये सबसे नीचे 60 और 60, 160 ही बन रहा है। ठीक, और ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया करा, संस्था ए द्वारा हरियाणा में और संस्था सी द्वारा तमिलनाडु में लगाए गए पेड़ों की संख्या के बीच अंतर। करा संस्था ए द्वारा हरियाणा में, और भाई किसका किसका लेना है, हरियाणा और, करा हरियाणा और तमिलनाडु, हरियाणा और तमिलनाडु में लेना है। ठीक, हरियाणा और तमिलनाडु में लेना है। हरियाणा में किसका लेना है भाई, करा कि हरियाणा में संस्था ए द्वारा हरियाणा में,
हरियाणा में ए का लेना है, एनजीओ ए कौन सा है भाई, ऑरेंज लाइन है। हरियाणा में ए कौन सा है, ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज। तो ए हरियाणा का कितना निकल के आया, 80। कितना निकल कर आया भाई हरियाणा का, देखो 80 निकल कर आया, ठीक, 80 निकल कर आया हरियाणा का। तमिलनाडु में कह रहा है कि सी, तमिलनाडु में सी, तो सी कौन सा है भाई, ग्रीन लाइन है। तो देखो तमिलनाडु में सी कितना है, 160 है, 160 है। क्या पूछा है, कह रहा है कि लगाए गए पेड़ों की संख्या के बीच देखो अंतर पूछा है। तो क्या अंतर नहीं पता चल गया भाई, 160 माइनस 80, 80 आएगा, बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भैया। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है सभी संस्थाओं ने मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए उसकी औसत संख्या क्या थी। कहां पे भाई, कह रहा है कि सभी संस्थाओं में, मतलब एनजीओ ए, एनजीओ बी और एनजीओ सी सबकी बात कर रहा है। और किसमें भाई, कह रहा है हरियाणा में। इनका एवरेज बताना है, इनका क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो इसका मतलब देखो हम कितना हो जाएगा भाई एवरेज, देखो इसको जोड़ना है, क्या हो जाएगा भाई, 0, 0 0 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 6 4 6 10 10 8 18 को, 18 को 8, देखो 0 0 0 4 6 10 10 8 18 को 8 हासिल लगा एक का, 1 1 2 1 3 1 हासिल 4, कितना निकल कर आया 480। कितना निकल कर आया 480। क्या पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, यही पूछा है ना, हरियाणा में पेड़ लगाए गए औसत संख्या। तो 3 से हम भाई भाग देंगे, एवरेज निकल कर आ जाएगा, एवरेज 3 एकम 3 3 6 18, कितना निकल कर आया 160। कितना निकल कर आया भाई 100, 3 एकम 3 3 6 18। अच्छा कितने लोग हैं, 3। कह रहा है कि सभी संस्थाओं में मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए गए उसकी औसत संख्या क्या होगी। सभी संस्थाओं में 3 ही से भाग देना है ना, 480 बन रहा है, 0 0 0 4 6 10 10 8 18 को 8 हासिल लगा एक का, 1 1 2 1 4, 480 आया, 480 भाई 480 निकल कर आया। और हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 3 6 18, तो 160 आ रहा है, इसमें नहीं क्या भाई 160। करा सभी संस्थाओं ने मिलकर, सभी संस्थाओं ने मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए गए उसकी औसत संख्या क्या थी। तो भाई 160 तो बन रहा है भाई, ऑप्शन में है नहीं क्या, 0 0 0 8 6 14 8 6 14 14 4 18 को 8 हासिल है एक का, 1 1 2 3 1 4 480, 160 ही तो आएगा, ऑप्शन में है नहीं। सभी संस्थाओं ने मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए गए उनकी औसत संख्या क्या थी, उनकी औसत, सभी संस्थाओं ने मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए उनकी औसत संख्या क्या थी। क्या दिक्कत है, 160 आना चाहिए। चलो भाई कुछ इरर मिस्टेक होगा इसमें, बाकी 120। 4 एनजीओ 3 ही है, सभी संस्थाओं ने मिलकर हरियाणा में जितने पेड़ लगाए गए उनकी औसत संख्या हरियाणा में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तमिलनाडु का निकाल रहा हूँ ना भाई, हरियाणा का पूछा है तभी तो गड़बड़ आ रहा है। ठीक, हरियाणा का पूछा है, हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा में देखो भाई सबको जोड़ो, मैं तमिलनाडु का, अगर तमिलनाडु का एवरेज पूछता तो सही था, है कि नहीं। हरियाणा का, इधर आओ इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा भाई एवरेज इसका, बताओ। देखो अगर हम इसको जोड़े 140 80 कितना हो जाएगा भाई, 140 और 80, देखो खाली हम पहले क्या जोड़ रहे हैं, 140 और 80 जोड़ रहे हैं। 140 80 क्या कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा। देखो 140 और 80 कितना होगा भाई, जब इसको 60 80 में से 60 देंगे 200 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और 168, 168 कितना बना, 8 8 3, ये कितना बना भाई 388, 388। इनका एवरेज चाहिए, अब देखो 3 से भाग लगाओ एवरेज निकल कर आएगा। ठीक, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, कितना बचा भाई 2, 3 3 अट्ठे 24 3 नवा 27, लगभग देखो पूछ लगभग में बताना है। 3 से भाग देंगे जब, देखो 3 एकम 3 3 दूना 6, देखो 3 एकम 3 3 दूना 3 एकम 3 3 दूना 6, कितना बचा 2 बचा 28 हो गया, 3 नवा 27, कितना हो जाएगा 129, कितना होगा भाई 129। ठीक, कह कि संस्था ए और संस्था बी द्वारा मिलकर बिहार में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या। तो पहले हम देखते हैं भाई संस्था ए और संस्था बी, मतलब इस पे ध्यान नहीं देना, किस पे, ब्लू वाली लाइन पे ध्यान नहीं देना है, अरे ग्रीन वाले पे ध्यान नहीं देना। कौन कौन सा संस्था ए और संस्था बी द्वारा मिलकर बिहार में, पहले बिहार में आओ भाई, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहा है।
तो कितना हो जाएगा भाई, ग्रीन वाली पे ध्यान नहीं देना, बिहार में किसकी बात किया है, खाली ए और बी की बात किया है। तो ए और बी की कितनी हो जाएगा बिहार में, देखो 100 और 60 कितना हो जाएगा भाई, 160 हो गया। अब आप पेड़ों की कुल संख्या संस्था बी और सी द्वारा मिलकर पंजाब में, अब आओ भाई पंजाब में, देखो यहाँ पे पंजाब की बात कर रहा है, पंजाब में किसकी बात कर रहा है, बी और सी की बात कर रहा है। बी और सी का मतलब इसको ध्यान नहीं देना, इस वाली लाइन पे फोकस नहीं करना है कि नहीं, मतलब इसी जगह लिख देता है कि इस पे फोकस नहीं करना है, किस पे भाई, ये ऑरेंज वाली पे। केवल बिहार में कौन सा, पंजाब में कौन सा लेना है, पंजाब में केवल बी और सी लेना है आपको। पंजाब में क्या लेना है, पंजाब में केवल बी और सी को लेना है, ठीक। तो बी और सी कितना हो जाएगा भाई, 168 हो जाएगा। देखो इसको जोड़ेंगे, 80 80 160, ये कितना हो जाएगा 168। क्या पूछ रहा है भाई, देखो क्या पूछ रहा है, पंजाब में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक। कह रहा है कि पंजाब में लगाए गए पेड़ों की संख्या का, किसका, पंजाब का पूछ रहा है ना, बेस कौन सा भाई, पंजाब। कह रहा है कि जो पंजाब में लगाया गया है ना, पंजाब में कौन, बिहार का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। मैंने बताया कि भाई किसका पूछ रहा है, कह रहा है कि बी और सी द्वारा मिलकर पंजाब में लगाए गए पेड़ों की संख्या का बेस कौन है, किससे रिलेशन दर्शा रहा है, पंजाब से। कह रहा है जो बिहार है ना, पंजाब का कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो भाई जिससे रिलेशन दर्शाएगा वो नीचे, और जिसको पूछेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक। आओ अब देखो हम तो जोड़ लिए ना भाई, बिहार में कितना निकल कर आया, कुछ बिहार का कितना निकल कर आया, 160, कितना निकल कर आया 160, और पंजाब का कितना निकल कर आया 168। अब ये बताना है कि कितना परसेंट है। अब कैसे बताएंगे भाई, देखो अब इसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट जो 10% और 1% वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया कि 10% से राउंड अप करना है और 1% से क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है किसी चीज की वैल्यू को, ठीक। अब एक बात बताओ, ये पूछा कि 160 168 का कितना परसेंट है, तो 168 तो अपने आप का 100% है भाई, 168 100% है। अगर मैं पूछूं भाई, मैं ये पूछूं कि ये जो चार है, ये जो चार, पांच का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है भाई, देखो गुणेश साहब, 5 चौको 20, 20 बार भाग जाएंगे, अब 20 चौको 80% आपका आएगा, 80% है। इसका मतलब कि अगर ये 5 था, ये 4 था, तो ये अपने आप का 100% है, 5 अपने आप का 100% है, और 5 से ये कम है, तो ये वाली वैल्यू जब ये वाली वैल्यू 5 से कम है, मतलब जब ये वाली वैल्यू 5 से कम है, तो इसका मतलब कि जो वैल्यू आएगी 100% से कम आएगी। उत्तर देखो 100% से कम आया 80, आओ यहाँ पे, इसका मतलब कि भाई 168 से 160 कम है, इसका मतलब कि वैल्यू 100% से कम आएगी। ये समझ में आया कि भाई जो भी होगा 160, जो भी होगा 168 का 100% से तो कम होगा ना, क्योंकि 168 से कम है। तो हम देखो देखते दो ऑप्शन काट देंगे, भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 100% से ज्यादा है। जब ये वाली वैल्यू 168 से ज्यादा होती तब ये ऑप्शन नहीं करता, तब ये वाला कर जाता। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या थी, 160 168 से कम है, तो 100% से कम आएगा उत्तर, तो 100% से कम आएगा तो दो ऑप्शन गया, ठीक। अभी हमको निकालना है भाई इतना। अच्छा एक बात बताओ, 168 की वैल्यू कितनी है, 100% है, 168 की वैल्यू कितनी है, 100%। अब हमको क्या चाहिए भाई, 168 की वैल्यू जब 100% है, तो हमको चाहिए 160 की वैल्यू बताना है। तो अभी 8 कम करना है, इसमें से 8 कम करना है, इसमें से 8 कम, देखो 100% यहाँ पे है, अगर 8 यहाँ से कम कर दे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम ये भी बताए थे कि अगर ये 100% है, तो अगर हमको 10% की वैल्यू चाहिए, देखो 10% की, तो ये 6.8 बराबर 10%, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर हमको अब इसकी 10% की वैल्यू चाहिए तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, देखो 10% चाहिए तो एक अंक बाद दशमलव लग गया, ठीक। अभी भाई हमको तो 16 तो कम नहीं करना है, इसमें तो खाली 8 कम करना है। तो अगर यहाँ के देखो, इसका आधा करो भाई, इसका आधा क्या हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा 5% हो जाएगा। इसका मतलब कि 5% की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 8.4 निकल कर आई। और हमको क्या कम करना था भाई, लगभग में उत्तर बताना है, देखो लगभग में उत्तर बताना है। और हमको क्या कम करना है, केवल 8 कम करना है। क्या लगभग में ये 8 कम हो रहा है, 8.4 कम हो रहा है ना भी। अगर यहाँ पे हम 8, देखो अगर हम यहाँ पे 8.4 कम करेंगे, अगर हम यहाँ पे 8.4 कम करेंगे तो यहाँ पे 5% कम हो जाएगा। इसका मतलब कि 95% इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमको तो 8 ही कम करना था ना, हम थोड़ा सा क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए, तो इतना ही हुआ है ना वही कम। तो लगभग 95, लगभग उत्तर पूछा तो 95% वैल्यू आया कि नहीं, बताओ बताओ, 95% आया कि नहीं, लगभग में इसी के आसपास है कि नहीं है, ठीक। आओ देखो
यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 8.4 कम किया, अभी 4.4 मैंने ज्यादा कम कर दिया। अगर सोचो 0.4, सोचो एक तरफ से अगर 0.4 और इसमें बढ़ाएंगे, इसका मतलब कि इस वैल्यू में हमें कम करना था 8, 160 बनाने के लिए हमें खाली 8 कम करना था, लेकिन मैंने 8.4 कम कर दिया, तो 5% कम हो गया। लेकिन अभी इसको हम ज्यादा कम कर दिए ना, अभी तो 0.4 इसको देना है कि नहीं, अभी 0.4 इसको देंगे तब 160 बनेगा। तो जैसे 0.4 बढ़ाएंगे तैसे ये 5% से भी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, 5 दशमलव कुछ हो जाएगी। इसका मतलब हम समझ गए कि जो उत्तर आएगा 95% से अधिक आएगा। तो 95% से अधिक, ये तो पहले कट गया था, अब इन दोनों में से 95% से अधिक, तो क्या ये तो कम है, तो ये 95% अप्रोक्स में उत्तर हो गया। ठीक, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब करा कि संस्था बी द्वारा तमिलनाडु में, संस्था सी द्वारा असम में और संस्था ए द्वारा असम में लगाए गए पेड़ों की संख्या के बीच अनुपात। आओ भाई क्या दिया है, देखो संस्था बी द्वारा तमिलनाडु में, ठीक, आओ तमिलनाडु लिखते भाई, तमिलनाडु, देखो ये तमिलनाडु, करा कि संस्था बी द्वारा, देखो करा कि संस्था बी द्वारा तमिलनाडु में, तो बी कौन सी लाइन है भाई, ब्लू लाइन है, तो कितना है तमिलनाडु का 180, तो क्या हो जाएगा 180। फिर क्या बोल रहा है, संस्था सी असम में, संस्था सी असम में, देखो असम में, असम में संस्था सी, संस्था सी कौन सी है, ब्लू लाइन, कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया भाई 120। फिर क्या बोल रहा है कि करा कि संस्था ए द्वारा असम में, फिर असम की बात कर रहा है, संस्था ए की बात कर रहा है, मतलब संस्था ए की किसकी बात कर रहा है भाई, संस्था ए की ऑरेंज लाइन की बात कर रहा है, किसकी 150 की बात कर रहा है, ठीक 150। यही बोला था कि भाई संस्था बी द्वारा तमिलनाडु में, संस्था बी ब्लू लाइन, ठीक, तमिलनाडु में कितना हुआ 180। फिर कह रहा है संस्था सी द्वारा असम में, संस्था सी द्वारा असम का संस्था सी कौन सा है भाई, संस्था सी कौन सा है, ग्रीन लाइन 120 हो गया। फिर कह रहा है कि भाई क्या, ए द्वारा असम में लगाए गए, फिर असम में ए कौन सा है भाई, ऑरेंज लाइन 150, ठीक, इसी का रेशियो पूछा है, तो हम काटेंगे, क्या बनेगा भाई 6, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, क्या 6:4:5, 6:4:5, 6:4:5, यही रेशियो निकल कर आएगा। ठीक, तो इसका हो गया भाई 5 क्वेश्चन, इसका भी हो गया। अब लाइन ग्राफ हो चुका। ठीक, अब लाइन ग्राफ के बाद हम कौन सा देखेंगे, लाइन ग्राफ के बाद, लाइन ग्राफ के बाद देखो मैंने बताया था कि अब ये टाइप आ गई, 2 टाइप, आपने एक टाइप देखा क्या अभी, आपने देखा लाइन ग्राफ। अब देखो दूसरा टाइप स्टार्ट हुआ, कौन सा भाई, दूसरा टाइप टेबल। ठीक, अब टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल में क्या दिया करा, विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या लाखों में, कह रहा है विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या किसमें दिया है, लाखों में दिया है। देखो यहाँ पे दिया है कंपनियों द्वारा विनिर्मित उपकरणों की संख्या किसमें दिया है, लाखों में। इसका मतलब कि अब हमको क्या पढ़ना है, 45 लाख, 35 लाख, 38 लाख, 52 लाख, 50 लाख, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, कंपनी का नाम दिया है, देखो ABCDE कंपनी का नाम दिया है, और यहाँ पे देखो ईयर का नाम दिया है 2002, 2003, 2000 ऐसे करके 7, मतलब 2002 में ए ने 45 लाख का विनिर्माण किया, बी 35 लाख का, सी 48 लाख का, ऐसे करके दिया है। ठीक, और ऐसे देखेंगे हम भाई कॉलम में देखेंगे, तो इसका मतलब कि भाई ए जो है, ए जो ए कंपनी है 2002 में 45 लाख, 2003 में 40 लाख, 2004 में 48 लाख, 2005 में 49 लाख, 2006 में 46 लाख, 2007 में 52 लाख का विनिर्माण करती है। ठीक, अब देखते भाई क्वेश्चन नंबर, और करा दिए गए सभी वर्षों में कंपनी सी द्वारा निर्मित उपकरणों की औसत संख्या ज्ञात करें। करा कंपनी सी द्वारा, सी की बात कर रहा है, कंपनी सी की बात कर रहा है, देख कंपनी सी की बात कर रहा है, और क्या करा कि सभी वर्षों में, क्या करा कि सभी वर्षों में कंपनी सी द्वारा सभी वर्षों में उपकरणों की औसत पूछा है। भाई सभी वर्ष का, सी का सभी वर्ष का पूछा है, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 2007 सबका पूछा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पहला काम इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के कितना भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने सन है 6, ईयर की बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग लगानी है हमको, तब हमारा एवरेज निकल कर आएगा। अभी देखो इसको हमको जोड़ना है, या तो आप क्या करो सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद आप भाग लगा दो, सबको जोड़ने के बाद 6 से भाग लगा दो, आपको उत्तर आ जाएगा एवरेज। या तो देखो क्या करो भाई, यहाँ पे कुछ स्मार्ट वर्क करो। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि सभी चीजों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। सभी एवरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी की इनकम 10,000 है, किसी की इनकम 5,000 है, किसी की इनकम 2,000 है, मैंने कहा कि भाई सबका एवरेज बता दो, मतलब सबको चीजें एक जगह इकट्ठा करके सबका पैसा सबको बराबर बराबर बांट देना है, यही होता है एवरेज, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बराबर भागों में बांटना, इसी को कहा जाता है एवरेज। ठीक,
अब एवरेज क्या किया जाता है, सबको जोड़ा जाता है, फिर जितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 उससे 6 से भाग लगा दिया जाता है, यही होता है एवरेज। तो या तो एक काम एक करो, मैंने खाली एक बार बताया कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आओ इसको इक्वल बनाते हैं, इसी जगह जोड़ते नहीं है, जोड़ने वाला काम आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, जोड़कर क्या करना भाई 6 के भाग लगा देना, एवरेज आ जाएगा। लेकिन देखो अभी हम एवरेज बताते हैं, अब अपने मन से इसमें कुछ भी एवरेज मान लो, अपने मन से कुछ भी एवरेज मान लो। तो मैंने अपने मन से एवरेज मान लिया 50, मैंने अपने मन से एवरेज मान लिया 50, तो 50 अब सबको बनाओ, सबको 50 बनाओ, ठीक, सबको 50 बनाओ। देखो 2 उठाकर इसको दिया, देखो सबको 50 बना रहा हूं, ये 2 इससे उठाया, 2 इसको दे दिया, ये भी 50 बन गया, 50 50 बराबर हो गया, और ये 50 खुद है, ये भी 50 बराबर हो गया, मैंने एवरेज 50 माना, ये भी बराबर हो गया। अभी इसका देखो 45 है, इसका 55 है, मैंने इसका 5 उठा के इसको दे दिया, ये भी 50 हो गया। इसका मतलब यहां तक मामला क्या हो गया, 50 50 50 सबका हो गया, 50 50 50, ठीक। अब जब 50 50 50 हो गया, अभी इसका कम पड़ रहा है, इसका कम पड़ रहा है, अब इसका कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है भाई, ये 47, मैंने 50 50 लाख सबका एवरेज बना दिया, देखो ये लाख में दिया है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। अभी इसका एवरेज क्या पड़ रहा है, इसका 3 लाख कम पड़ रहा है। अब 3 लाख जब कम पड़ रहा है, तो अब सबसे कलेक्ट किया जाएगा, सबसे बराबर बराबर लेकर इसका भी एवरेज बना जाएगा। कितना कम पड़ रहा है भाई, देखो कितना कम पड़ रहा है, 3 लाख, देखो कितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है भाई, 3 लाख, 3 लाख कम पड़ रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 3 लाख कम पड़ रहा है। 3 लाख की कमी कितने लोगों को हो रही है, 6 लोगों को हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, हम 6 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। अब 6 से भाग लगाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 50,000 निकल कर आएगा, आएगा 50,000। अब ये 50,000 क्या भाई, ये कम पड़ रहा था ना 3 लाख, देखो 3 लाख कम पड़ रहा था, तो ये माइनस माइनस। अभी एवरेज हम क्या माने थे, सबका 50 लाख माने थे एवरेज, सबका एवरेज हम माने थे 50 लाख, सबको 50 50 लाख हम एवरेज माने थे। अभी लेकिन देखो हम 6 से भाग लगाए 50,000, अब सबसे 50,000 लेंगे, मतलब एवरेज माने थे 50,000, एवरेज माने थे 50 लाख। अब अगर एक लोग अगर एवरेज माने थे 50 लाख, अगर 50 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 49,50,000, क्या बचेगा, 49,50,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना 49,50,000। अभी देखो अगर इसको जोड़ो, जोड़ो देखो वही आएगा निकल कर, देखो जोड़ो देखो वही निकल कर आएगा। कैसे जोड़ना है भाई, देखो कैसे जोड़ना है, 5 5 10, देखो 5 5 10 10, ये देखो 10 हो गया, 8 2 10 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 5 5 10, ये 10 10 20 हो गया, 20 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 20 7 27, 20 7 कितना होगा भाई, 27, हासिल लगा 2, ठीक। अब इसको जोड़ो, देखो 5 5 10 5 3 15, देखो 5 5 10 5 3 15 15 4 15 4 15 4 19, देखो 15 4 कितना हो जाएगा, 15 4 19, 19 4 कितना हो जाएगा भाई, 19 4 23, और 23 4 कितना हो जाएगा, 23 4 23 4 27, देखो 23 4 27, और 27 2 27 2 29, कितना हो जाएगा, 27 2 29 हो जाएगा, 27 2 29। कितना निकल कर आया भाई, हमको एवरेज चाहिए, एवरेज टोटल सम कितना निकल कर आया, 297, ठीक 297। अभी हमें कितने से भाग लगा, इसका मतलब कि 297 लाख आया, क्योंकि ये दिया है लाखों में, 6 से भाग लगाएंगे, 6 से, देखो क्या निकल कर आएगा भाई, 6 चौको 24, कितना निकल कर आएगा, 6 चौको 24, कितना बचा भाई, 6 चौको 24, 6 चौको 24, कितना बचा 5, भाई 6 चौको 24, 5 बचा, कितना हो गया, 57 हो गया। फिर 6 नवा 54, 6 नवा 54, ठीक है भाई, 6 नवा 54 दशमलव 6 नवा 54, 6 नवा 54 कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 6 नवा 54, अब कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 6 5 30, 6 5 30, कितना आया, 49.5 लाख, 49.5 लाख। तो यही होगा ना भाई, देखो 49.5, 495, देखो 495 की शुरुआत कहां से है, क्या इसमें है, 495 495, देखो 495 है इसमें, यही है ना भाई। फिर 5 जीरो का गुणा करेंगे जब इसमें, इसको लाख बनाने के लिए, लाख बनाने के लिए इसमें 1 लाख का गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 जीरो लगेगा कि नहीं। आओ कह 2004 में कंपनी ई द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या उसी वर्ष सभी कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या का कुल कितना परसेंट है, लगभग, देखो लगभग में पूछ रहा है, कह रहा वर्ष 2004 की बात कर रहा है, वर्ष 2004 की बात कर रहा है, वर्ष 2004 में
कंपनी ई वर्ष 2004 में करा कंपनी ई, तो कितना है भाई वर्ष 2004 में कंपनी ई कितनी है 56। कितना है 56। ये पूछ रहा है जो 56 है ना 56, और वर्ष 2004 की बात कर रहा है, सभी कंपनियों का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है कि भैया ये जो 56 है, ये जो 56 है 2004 में, ये जो कंपनी ई है 2004 में, देखो 2004 में कंपनी ई कितना निकल कर आया 2004 में कंपनी 56, और फिर क्या बोल रहा है उपकरणों की संख्या करा तो उसी वर्ष सभी कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, सभी कंपनियों की बात किया है। तो अब सब सभी कंपनियां मतलब ए बी सी डी ई का सबका जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे भाई, इसको देखो कैसे जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ेंगे, देखो 8, ठीक भाई 8 इकाई ऐसे जोड़ो, 8 से कितना हुआ भाई 8 6 14, ठीक ये 8 हो गया, फटाफट जोड़ेंगे समय नहीं लगाएंगे, 8 6 14, 8 ये देखो 8 ये रेड वाला से निकलता हूँ, 8 6 14, 14 3 17 भाई, 8 6 14, 14 3 कितना हुआ 14 3 17, 14 3 17 और 17 6 कितना हो जाएगा 23, 17 6 23 और 23 8 31, 17 6 23, 17 6 23, 23 8 कितना हो जाएगा 31, 31 को क्या हो जाएगा भाई 1, 31 को 1 हासिल लगा भाई 3, ठीक। अब इसको जोड़ो भाई, 4 5 9 9 4 13, देखो 4 5 9 9 4 13, 13 5 18, 13 5 18, 18 3 21, 18 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा भाई 21 4 25, अब 25 3 कितना हो जाएगा 25 3 28 हो जाएगा, ठीक। यही पूछा है कि भाई 56 जो है 281 का कितना परसेंट है, 56 जो है 281 का कितना परसेंट है, ठीक। अब हमको ये बताना है, तो अभी देखो वो वैल्यू काम करेगी, या तो आप ऐसे गुणा 100 करो और इसका निकालो गुणा भाग करो आपस में, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको स्मार्ट तरीका अपनाना है। कैसे करना भाई, हम क्या बताए थे कि अब इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, एक बार दशमलव लग जाएगा, ठीक। हमको 56 की वैल्यू बतानी है, तो देखो जब 28.1 की वैल्यू इतनी, फिर 28.1 की वैल्यू 10% हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, हमको 56 की वैल्यू बतानी भाई, 56 बताना है कि 281 का 56 कितना परसेंट है, तो ये आया आपका 56.2 बराबर 20%। आपको यही बताना है लगभग में, तो 20% के आसपास कौन सा है भाई, बस यही है ना, यही आया भी निकल के 20% के आसपास यही निकल कर आया केवल। इसका मतलब कि भाई हमें 56 बताना था, मैंने 56.2 का बता दिया 20%। अगर सोचो मैं खाली 0.2 कम करूंगा, यहाँ से हमको 56 बताना 0.2 कम करूंगा तो थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाएगा, मतलब क्या आएगा उत्तर 19 दशमलव कुछ कुछ आएगा। इसका मतलब क्या आएगा 19 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो 19 दशमलव कुछ कुछ क्या इस पे टिक लगाएंगे, क्या इस पे लगाएंगे, क्या इस पे लगाएंगे, इसी पे लगाएंगे ना भाई 20 पे। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कर दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या कंपनी एफ द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक। दिए गए सभी वर्षों में कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या कंपनी एफ द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या, किसका किसका लेना है भाई, सभी वर्ष की बात कर रहा है, किसकी किसकी, ए की और एफ की, ए की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है, यही दो बात कर रहा है ए की और एफ की, द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। आओ भाई अब तो सबको जोड़ना पड़ेगा ही, है कि नहीं, आओ जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा स्पीड में हम जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसमें बहुत समय लगाएंगे जोड़ने में, ठीक। देखो कैसे जोड़ा जाएगा अभी, ये देखो क्या हो गया, कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 6 कितना हुआ 8, 2 6 8 8 9 17, 8 8 16 17, 17 8 25, 17 8 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 हासिल लगेगा, ठीक। फिर इधर देखो, इधर देखो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 1 25, अब 25 3 कितना हो जाएगा 25 3 28, इसका जोड़ने पे कितना है 28। अब एफ का हो भाई, एफ का देखो 2 4 कितना हो जाएगा 6 6 8 14, 2 8 6 6 8 14, 2 4 6 6 8 14, 14 14 5 14 5 19, देखो 14 5 19 19 9 19 9 कितना हो जाएगा 19 9 28, 19 9 28 को 8, 19 9 28 को 8 हासिल लगा 2 का, हासिल लगा 2 का। अब आओ यहाँ पे भाई, ये देखो सही बना था ना भाई कि 2 6 8 8 8 16 1 17 17 17 8 17 8 25 25 5, ठीक, ये हासिल लगा 2। देखो 4 4 8 4 3 12 4 4 16 भाई, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 और 16 16 5 कितना होगा भाई 16
5 21, 16 5 21, 21 5 16 5 21, 21 5 कितना हो जाएगा 26, 21 5 26 और 2 हासी, 26 2 कितना हुआ 28। हो गया। क्या पूछा है, कह रहा है कि भाई कंपनी ए द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या कंपनी एफ द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। मतलब ये पूछा है कि भाई जो ए है एफ का कितना परसेंट है, मतलब 280 288 का क्या है, कितना परसेंट है। या तो आप देखो, फिर मैंने बताया, या तो आप गुणे 100 करो, ऐसे करके निकालो और बहुत समय लग जाएगा। या तो आप क्या करो भाई, एक बात बताओ, ये कितना है भाई, ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर है, ठीक है। अब हमें 280 की वैल्यू बतानी है, अभी खाली 200, ये 88 है, हमें 280 की वैल्यू बतानी है, तो केवल -8 करना है, इसमें से -8 कर देंगे तो देख लेंगे कितना, अगर -8 कम करेंगे देखेंगे परसेंटेज में कितना -8 परसेंटेज में कितना बन रहा है, ये चेक कर लेंगे, ठीक। अब हमको 8 कम करना है, तो क्या करेंगे भाई, तो अब देखो ये इधर आओ, फिर मैंने बताया कि अगर इसका हमको 10%, अगर इसका 1% वैल्यू चाहिए तो हम 2 अंक बाद 10 लगा देंगे, अगर 2 अंक बाद लगाएंगे तो 1% वैल्यू निकल कर आएगी, 1% वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमको खाली 8 कम करना है, जैसे यहाँ पे 8 कम करूंगा 280 बन जाएगा। तो क्या इसमें 3 का लगभग 3 का गुणा करेंगे तो ये 8 बनेगा, 3 का गुणा करूंगा तो 8 बनेगा, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करेगा तो ये भी 3% बनेगा। इसका मतलब कि बस इसी जगह -3% हम कम कर देंगे, कितना आएगा 97% के आसपास आएगा, 97% के आसपास कौन सा है, बस यही है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। वैसे सोचो आप इसको गुणे 100 करके काटोगे भाग दोगे बहुत वक्त जाएगा आपका। कह रहा वर्ष 2005 में कंपनी बी द्वारा निर्मित उपकरणों की संख्या, कह रहा वर्ष 2005 में कंपनी बी द्वारा, तो कंपनी बी द्वारा कितना है 37, ठीक है 37 आया। कह रहा कि सभी वर्षों में कंपनी बी द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, ठीक। कह रहा है कि भाई सभी वर्षों में कंपनी बी द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का, सभी वर्षों में, बस बी की बात किया है, ठीक। बी का 2005 की बात किया है, देखो बी का 2005 की बात किया है, फिर सभी वर्षों में कंपनी बी द्वारा निर्मित उपकरणों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। कह रहा है कि जो कंपनी बी है, एक बार तो 2005 का पूछा है कि भाई जो कंपनी बी 2005 का है 37, वो सभी वर्षों का, कंपनी बी के सभी वर्षों का कितना परसेंट है, ये पूछा है। तो आओ भाई इसको हम जोड़ते हैं, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो 5 2 7, ये कितना हुआ 5 2 7 7 6 13, 5 2 7 7 6 कितना हो गई 5 2 7 7 6 13, 13 7 20, 13 7 20, 13 7 20 20 8 28 को 8 हासिल लगा। अब देखो ये 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 18 2 कितना हो जाएगा 20। बस हमको यही बताना है कि भाई जो 37 है, 37, ये जो 37 208 का कितना परसेंट है, 37 208 का कितना परसेंट है, यही बताना है इनको। तो वही बात, या तो गुणे 100 करो भाई, या तो गुणे 100 करो और इसको काट पीट करो और उत्तर बताओ, या तो आप क्या करो, या तो 3 ऑप्शन काट दो, या तो आप क्या करो 3 ऑप्शन काट दो, जो बच जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर देखो मैं इसका वही बात कर रहा हूं, इसका मैं अगर इसका 10% मैं निकालू, इसका 10%, तो क्या हो जाएगा भाई 20.8 बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ये 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि 10% के बराबर हो जाएगा। अभी सोचो, अभी हमको कितना चाहिए भाई, अभी हमको 37 तक पहुंचना है, अभी हमको 37 तक पहुंचना है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई 2 दशमलव, अगर हमको देखो 10% की वैल्यू इतनी, अगर हमको 1% की वैल्यू चाहिए तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2.08, ये कितना हो जाएगा 1% के बराबर हो जाएगा, ठीक। अभी ये कितना है भाई 20.8 है, लगभग 21 है, लगभग 21 है, लगभग कितना है 21 है। अभी हमको क्या करना है भाई, हमको लगभग 16 अभी और बनाना है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है 10% की वैल्यू 20.8 है, अभी इसमें लगभग 16 और जोड़ेंगे, तब इसमें 16 और जोड़ेंगे तब जाके 37 बनेगा, और हमको ये पता चल गया 1% की वैल्यू इतनी है, ठीक। तो इसको हमको 16 बनाना है, तो क्या हमको 8 से गुणा करें, लगभग एक मान के 8 का गुणा करें, अगर 8 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, ये 8% हो जाएगा, ठीक, ये 8% हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो अभी हम गुणा करेंगे कितना बनेगा, ये गुणा करेंगे लगभग 8 दूना 16, लगभग ये 16 बनेगा भाई, 8 दूना 16, ये 16 बनेगा, ये जुड़ेगा, तो हम समझ गए कि एक अप्रोक्स 8% की बात हो रही है, 8% की। इसका मतलब कि 8 पर देखो भाई 8 दूना 16 बनेगा, ये जीरो देखो ऐसे में
करके बता देता हूँ। 68 64 को 4, हासिल लगा 6 का, ये 64 हो जाएगा, 8 9 0, फिर 8 गुना 16 और 2 अंक बाद 10 मिनट। देखो इतना बढ़ रहा है कि नहीं, 8% की वैल्यू देखो इतनी बढ़ रही है कि नहीं, 8%। 16.64 की वैल्यू कितनी आई, 8% आई। यही तो 16 हमको बढ़ाना था इसमें भाई, यही तो इसमें 16 ऐड करना था हमको। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल ये 10%, 20.8 की वैल्यू 10% हो गई, और 16.4 की वैल्यू 8% हो गई। लगभग 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18%। लगभग 37 इसका कितना आएगा, 18% आएगा। ठीक, अप्रोक्स उत्तर बताना था तो हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा वर्ष 2007 में सभी कंपनियों द्वारा मिलकर निर्मित उपकरणों की कुल संख्या। वर्ष 2007 में सभी कंपनियों द्वारा मिलकर, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों द्वारा, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों द्वारा मिलकर निर्मित उपकरणों की कुल संख्या और वर्ष 2006 में निर्मित कुल उपकरणों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताना है। 2007 में सभी कंपनी और 2006 में निर्मित कुल उपकरणों की संख्या का क्रमशः, मतलब 2000 किसका बताना है भाई, 2007 का बताना है आपको, और 2006 का बताना है। रेशियो द्वारा मिलकर निर्मित उपकरणों की कुल संख्या और वर्ष 2006 में निर्मित कुल उपकरणों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताना है। यही बताना है अनुपात। 2000 किसका बताना है भाई, 2007 का बताना है, और 2007 का अनुपात 2006 में बताना है। तो फिर अब सबको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या हम इधर देखेंगे कि भाई कहीं जोड़े थे कि नहीं किसी चीज को हम। ठीक, थोड़ा देखो, इधर हम कहीं जोड़े नहीं थे, है ना। चलो अब हमको जोड़ना ही पड़ेगा सबको। ठीक, चलो अब जोड़ो भाई इसको। देखो कैसे जोड़ेंगे फटाफट। दो, देखो 2 1 3, 3 7 10, 2 1 3, 3 7 10, 10 8 18, 18 2 20, है कि नहीं। 2 1 3, 3 7 10, 10 8 18, 18 2 20 को 0 हासिल लगा 2 का। फिर देखो 5 5 10, 5 5 10, 5 3 15, 15 4, 15 4 19। देखो 5 5 10, 5 3 15, 15 4 19, 15 4 19, 19 4, 19 4 23, 23 3, 23 3 कितना हो जाएगा 26, और 2 हाथ से 26 2 कितना हो जाएगा 28, 280 निकल कर आया। इसका जोड़ो भाई, देखो ये 4 5 9, देखो 4 5 9, 9 6 15, 9 6 15 को 5, 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1 भाई, यही आ गया ना। 5 देखो क्या जोड़े थे, 4 5 9, 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1 का। फिर देखो 5 10 15 20, 5 10 15 20, 20 3 23, 23 4 27, 20 3 23 और 23 4 27, और 27 1 28, 27 से 28, यही पूछा है। इसका रेशियो 2, इसका निकल कर आया 280 अनुपात 285। इसको जब काटेंगे भाई 5 से, क्या निकल कर आएगा, 5 5 25, 5 6 30, ये कितना हो जाएगा, ये 56 आएगा, कि 5 ज्यादा इससे, तो 57 आ जाएगा। 56 अनुपात 57 कितना आएगा भाई, 56 अनुपात 57 आएगा, 56 अनुपात 57 आएगा। ठीक, और अब देखो दूसरा टाइप है भाई। ठीक, वही मैं लिया हूं भाई टेबल का ही, टेबल का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक, वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा इसको आप लोग देखो भाई, कि पहले इस पे फोकस करो कि देखो क्या क्या दिया है। करा विभिन्न विषयों में विभिन्न छात्रों को मिले अंकों का प्रतिशत, इस पे आप क्या करो भाई, फोकस करो। ठीक,